welcome everyone. This is Kajal Singh, your biology expert, and I hope everyone is very excited. Bio hankers, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th स्टैंडर्ड. कल हमने पूरा 11th स्टैंडर्ड का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, फुल प्लेलिस्ट रेडी है. ठीक है, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th स्टैंडर्ड. सो आई होप एवरीवन इज वेरी एक्साइटेड बिकॉज तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स के पहले जो है 12th स्टैंडर्ड भी कंप्लीट हो जाएगा. स्पेशली जो बच्चे बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो, और जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी. यस, एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपको ये सेशन में क्लियर हो जाएगी. सो दैट इज द एम जो आपको पकड़ के चलना है कि आज सेशन एंड तक देखना है. और ये जो इतना बड़ा चैप्टर है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, बहुत कुछ है इस चैप्टर में ध्यान देने के लिए, बहुत कुछ है समझने के लिए, है ना. ये रट्टू चैप्टर नहीं है, इवन दो इतना बड़ा चैप्टर है, बट इसको रट्टा नहीं मारेंगे. बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से हम इमेजिनेशन के साथ जो है इसको स्टडी करेंगे. तो स्टे टिल द एंड ऑफ द सेशन. यस, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और शुरू हो जाओ. यस, चलिए. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स, ऑब्वियसली हमारे जो एंजियोस्पर्म्स हैं, यस, हम उनके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे वो जो है क्या कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, है ना. हमारे प्लांट्स में क्या होता है, बहुत ही बड़ा चैप्टर है ये, बट टेंशन ना लो, हम लोग बहुत ही स्पेसिफिक ऐसे तोड़ तोड़ के ये चैप्टर को मैंने हैंड रिटन नोट्स में कन्वर्ट कर दिया है. इसका पीडीएफ भी आप लोग को शेयर कर दिया गया है टेलीग्राम चैनल पर, तो वहां से जाके आप लोग जरूर पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए. आपकी रिवीजन में थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा, थोड़ा क्या काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा, बिकॉज गोइंग थ्रू दीज पीडीएफ्स इज एज इक्वली गुड एज रीडिंग योर एनसीईआरटी. इतना कंसाइज तरीके से मैंने एक एक शब्द पे ध्यान देते हुए ये नोट्स बनाया है, बहुत टाइम लेके. तो बिल्कुल एश्योरेंस के साथ आप ये पीडीएफ को यूज कर सकते हैं अपने क्विक रिवीजन के लिए. ठीक है, बट एनसीईआरटी को बगल में नहीं करना है. ओके, चलिए. सो स्टार्टिंग विथ फ्लावर. Why we are studying flower? Yes, because flower is a special reproductive organ. Plants reproduce अगर करता है, plants में sexual reproduction हो रहा है, अगर देखो sexual reproduction हो रहा है मतलब fertilization होगा, यानी embryo बनेगा, ये सब gametes होंगे, meiosis होगा, वो सारी चीजें होंगी. तो सेम चीज flower में भी होने वाली है, sexual reproduction होने वाला है, fertilization होगा. yes, तो flowers के थ्रू होता है ये. तो हमारा जो flower होता है वही है इनका reproductive organ. ठीक है, इसमें बिफोर द फ्लावर इज फॉर्म्ड प्लांट्स जो है अंडर को करते हैं हार्मोनल चेंजेस. यानी प्लांट्स को पहले से ही पता, जैसे हमारे ह्यूमंस के बॉडी में कैसा होता है, ह्यूमंस के बॉडी में भी जैसे ही प्यूबर्टी आने वाली होती है, जैसे ही हम वो रिप्रोडक्टिव स्टेज में जाते हैं, उसके पहले हमारी बॉडी में काफी सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, है कि नहीं. यस, वी डेवलप सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, बराबर. तो सेम चीज प्लांट्स में भी होता है कि पहले ये क्या करते हैं, पहले फॉर्म करते हैं फ्लोरल प्रिमोडियल्स. ठीक है, मतलब वो ऐसा लगेगा कि फ्लावर आने वाला है, फिर फ्लोरल प्रिमोडियल्स आएगा. यस, फिर इन्फ्लोरेसेंस उसमें से ग्रो होगा. यस, इन्फ्लोरेसेंस, एंड देन फाइनली फ्लोरल बड्स आएंगे, एंड वो फ्लोरल बड्स बाद में खिलेंगे और फिर हमको फ्लावर्स देंगे. ठीक है, तो ये पहले ये किसकी वजह से हो रहा है, ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो रहा है. यानी कि हमारे फ्लावर्स में भी ये हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उनको पहले से प्रिपेयर करने के लिए कि चलो रेडी हो जाओ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए. ठीक है, यस. अब हमारे पास ऑब्वियसली बात है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, यानी कि मेल पार्ट होगा और एक फीमेल पार्ट होगा. जो मेल पार्ट होता है वो कहलाता है एंड्रोशियम, जो फीमेल पार्ट होता है वो कहलाता है गाइनोशियम. ठीक है, एंड्रोशियम की बात करें तो पूरा स्ट्रक्चर इज नोन एज स्टेमन. क्या कहते हैं हम इनको, स्टेमन, इंडिविजुअल स्ट्रक्चर स्टेमन कहते हैं. लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक होता है. ये पूरा स्टेमन दो हिस्सों से बना होता है. ठीक है, एक लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक होता है जिसको हम फिलामेंट कहते हैं, और यहाँ पर जो है बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एंथर कहते हैं. ठीक है, प्रोडक्शन किसमें हो रहा है, किसका, मेल गैमेट का, और ये मेल गैमेट होता है हमारा पोलन ग्रेन्स. तो वो होता है आपके एंथर के अंदर. ये जो आपका एंथर है इसके अंदर होता है. तो अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो ये एंथर को मैंने ऐसे कट करके यहाँ पर डायग्राम बनाया है. ठीक है, तो आप देख सकते हो ये पूरे एंथर में जो है पोलन ग्रेन बनता है. ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे एंथर को तोड़ोगे तो ऐसे चार चार गोले दिखेंगे. यस, ऐसे सैग्स दिखेंगे, और इसके अंदर जो टिम्ब है दैट इज योर मेल गैमेट
जो कि पोलन ग्रेन बनता है, ठीक है। और ये जो है यहाँ पर ये वो लाइन है जहां से वो फटता है, यानी कि यहां से दिस इज द लाइन ऑफ डेहिसेंस कि यहां से वो फटता है और फिर पोलन ग्रेन को जो है बाहर रिलीज कर देता है, ठीक है। इस तरीके से पॉलिनेशन के लिए हमारे पोलन ग्रेन बाहर आ जाते हैं, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं, इतना बेसिक तो हमको पता, लोअर स्टैंडर्ड्स में भी हमने ये सारी चीजें पढ़ी हैं, राइट। ओके, फिलामेंट्स अटैच टू द थैलेमस और पेटल्स। यस, ये जो फिलामेंट है, ये वाला पार्ट जो नीचे का फिलामेंट है, ये फिलामेंट आपके थैलेमस से अटैच होता है या तो पेटल्स के साथ अटैच होता है, ठीक है। नंबर एंड लेंथ वेरी कर सकता है, यानी कि अगर एक स्टेमन भी हो सकता है या मल्टीपल स्टेमन्स भी हो सकते हैं, फ्यूज्ड भी हो सकता है या फिर फ्री भी हो सकता है। ये सारी चीजें हमने पहले ही प्लांट किंगडम में पढ़ ली है ना, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, ये सब में हमने ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी हिस्से में पढ़ी हुई है, राइट। फिर फोर साइडेड अगर होता है ये, यस, फोर साइडेड टेट्रागोनल होता है, यानी 1 2 3 4 है ना, 4 होते हैं, फोर साइडेड टेट्रागोनल बोलते हैं। इधर आपको मिलता है 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस जहां वर्ड आएगा पोलन ग्रेन याद रखना है, स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजियम जब प्रेजेंट होता है, स्पोरेंजिया प्लूरल फॉर्म में, दोज आर बेसिकली मदर सेल्स, यही करते हैं प्रोडक्शन, ठीक है। याद रखना जहां जहां जिया प्रेजेंट है, यस, स्पोरेंजिया प्रेजेंट है, तो स्पोरेंजिया जो है या स्पोरेंजियम जो है ये मदर सेल्स होते हैं, ठीक है। सो ये डेवलप होते हैं फर्दर और बनाते हैं पोलन सैक्स, ठीक है। तो स्पोरेंजिया डेवलप होता है, पोलन सैक्स बनाता है, एक्सटेंड करता है लॉन्जिट्यूडनली, और ये पूरा इस तरीके से एक्सटेंड होता है और उसके अंदर पूरे सारे पोलन ग्रेन्स भरे हुए होते हैं। ये सराउंडेड होता है 4 वॉल से। अगर इनके वॉल्स देखने जाएंगे तो ये वॉल्स होते हैं 4 वॉल से। कौन कौन सा? एपिडर्मिस ऑब्वियसली आना ही था, सबसे बाहर वाला लेयर, यस, अंदर वाला एंडोथीशियम, यस, फिर मिडल लेयर एंड टपेटम। नाउ व्हाट इज स्पेशल अबाउट दिस? ये जो बाहर के जो 3 लेयर है ना, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, ये जो तीनों लेयर हैं ये बन जाते हैं प्रोटेक्टिव लेयर्स, यानी ये बाहर के जो 3 लेयर्स हैं ये प्रोटेक्शन के लिए प्रेजेंट होते हैं, वेराज जो अंदर का जो टपेटम है ना, सबसे अंदर वाला, वो होता है नरिशमेंट के लिए। यस, वो होता है मम्मा, जैसे नर्स सेल्स होता है ना वैसे, तो ये नरिशमेंट करता है सेल्स ऑफ द टपेटम। डेंस साइटोप्लाज्म होगा और उसमें मोर देन 1 न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट PYQ, टपेटम में एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जो भी पॉसिबल PYQs हैं वो मैंने सब ऐसे येलो में भी हाईलाइट किए हैं, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उसको भी येलो में हाईलाइट किए हैं, तो आपको वो PDF पढ़ते समय आपको ऑटोमेटिकली समझ जाएगा, अच्छा ये मेन कीवर्ड्स हैं, ठीक है। फिर आते हैं, हम लोग पढ़ते हैं अब ये पोलन ग्रेन्स बनते कैसे हैं, यानी कि हमारे मेल गैमेट्स बनते कैसे हैं। दैट इज योर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स आर नथिंग बट पोलन ग्रेन्स। ये माइक्रोस्पोर्स के फॉर्मेशन को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। कैसे होता है? जब एंथर यंग होता है, यानी एंथर अभी 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 बना है, एकदम छोटू छोटू सा है, तो एक ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनियस यानी एक जैसे दिखने वाले सेल्स होते हैं जिसको कहते हैं स्पोरोजीनियस टिश्यूज। ये स्पोरोजीनियस टिश्यू सेंटर में आ जाते हैं। कहां आ जाता है? सेंटर में आ जाते हैं, हर माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में आ जाते हैं, ठीक है। यस, एंथर डेवलप्स, जैसे जैसे एंथर डेवलप होते जाता है ये टिश्यूज जो हैं, यस, ये टिश्यू मियोसिस करने लगते हैं। ऑब्वियसली हमको हैप्लॉइड गैमेट बनाना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो यहाँ पर हमेशा मियोसिस ही होगा। मियोसिस करके ये बना देते हैं 4 माइक्रोस्पोर, है ना, एक सेल से 4 बनेंगे, बराबर कि नहीं? मियोसिस में ऐसे ही होता है, हमने ऑलरेडी सेल चैप्टर में पढ़ा है। तो 1 से 4 आपके माइक्रोस्पोर्स बन जाएंगे। ये होगा आपका टेट्राड, ये कहलाएगा टेट्राड की 4 बन गए हैं, ठीक है, टेट्राड हो गया। अब ये तो समझ में आ गया कि भाई ईच वन इज माइक्रोस्पोर मदर सेल, है ना, क्योंकि ये माइक्रोस्पोर बना रहा है, एक सेल 4 माइक्रोस्पोर बना रहा है, तो ये क्या हुआ? ये तो मम्मा हुआ ना, तो ये हो जाएगा माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, ठीक है। इसको मैंने PMCQ रखा है क्योंकि आपको फीमेल में जब हम लोग पढ़ेंगे तब आपको समझेगा कि वहां पर भी एक मदर सेल है और वो मेगास्पोर मदर सेल है, तो यहां पर कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए हम इसको पोलन मदर सेल भी कहते हैं, ठीक है। यस, बस उतना ही डिफरेंस है। ये मत सोचना कि मैम ये तो गलती से आपने P लिख दिया, मेरे को मैसेज नहीं आना चाहिए। ओके, यस। एंथर मैच्योर्स, जैसे जैसे एंथर मैच्योर होता जाता है वो डिहाइड्रेट होता जाता है, ये जो माइक्रोस्पोर है वो डिसोसिएट होने लगते हैं, चिपके थे ना, सब डिसोसिएट होने लगते हैं, इंडिविजुअल पोलन ग्रेन्स बन जाते हैं और फिर डेहिसेंस होता है।
एंथर का, एंथर टूटता है और आपके सारे पोलन ग्रेन्स रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आया कैसे बना? यस। फिर पोलन ग्रेन्स जो है, यस पोलन ग्रेन्स आर नथिंग बट मेल गैमेटोफाइट, यही है हमारे गैमेटोफाइट, हैप्लॉइड होंगे ऑब्वियसली। जनरली स्फेरिकल शेप का होता है, 25 to 50 माइक्रोमीटर्स का, 2 लेयर से बना होता है। वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। यस, जो बोर्ड्स वाले बच्चे हैं ये क्वेश्चन में आता है डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, जो बाहर वाला लेयर है उसको कहते हैं एक्साइन, जो अंदर वाला लेयर है उसको कहते हैं इंटाइन। जो बाहर वाला लेयर है वो बना है स्पोरोपोलिन, जो कि मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, यानी अभी तक ऐसा कोई एंजाइम्स मार्केट में नहीं है जो इसको डिग्रेड कर सके, इतना स्ट्रांग है, जिसके वजह से आपका पोलन ग्रेन जो है काफी सालों तक एकदम मस्त हरा भरा ताजा रहता है। ठीक है, यस। प्रोमिनेंट अपर्चर्स प्रेजेंट होते हैं एक्साइन के ऊपर, यानी ये देखो, ये अगर आपका इंटाइन जैसा स्ट्रक्चर है, ये एक्साइन्स हैं। ठीक है, ये एक्साइन्स हैं और ये एक्साइन्स के इसमें बीच बीच में ना पोर्स प्रेजेंट होता है, यानी ये स्पोरोपोलिन कंटिन्यूअसली नहीं होता, कहीं है कहीं नहीं है। तो जहां नहीं है ना उसको कहते हैं हम जर्म पोर। यस, उसको कहते हैं जर्म पोर, जहां पर स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है। समझ में आया? यस। पोलन्स कैन बी प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स, क्यों? क्योंकि ये स्पोरोपोलिन उनको जो है बचा कर हरा भरा रखते हैं। यस यस। फिर आते हैं इंटाइन पे, जो कि इनर लेयर है। यस, इनर होता है, थिन होता है, कंटिन्यूअस होता है, सेलुलोज और पेक्टिन से बना हुआ है। किससे? सेलुलोज एंड पेक्टिन से। ठीक है, मेच्योर पोलन ग्रेन्स के पास जो है 2 सेल्स होते हैं। ठीक है, जो मेच्योर पोलन ग्रेन्स हैं हमारे, ठीक है, वो कैसे दिखते हैं? कुछ इस तरीके से, 2 सेल्स होते हैं इनके पास। ये अंदर वाला एक है छोटू सा जीसी, जीसी किसके लिए बोला है? जेनरेटिव सेल के लिए, और एक बड़ा सा है आपका वेजिटेटिव सेल। ठीक है, तो 2 सेल्स है, एक है आपका वेजिटेटिव सेल जो कि बड़ा है और इसके पास है बहुत सारा फूड रिजर्व मटेरियल, लार्ज इरेगुलर न्यूक्लियस ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसलिए ये मैंने ऐसे ऐसे बनाया कि लार्ज इरेगुलर न्यूक्लियस आपका प्रेजेंट होता है वेजिटेटिव सेल्स में। वेयर जैसा नाम है जेनरेटिव सेल, यही बनाएगा आपका गैमेट आगे जाके। तो जो जेनरेटिव सेल है वो स्मॉल होता है, साइटोप्लाज्म में फ्लोट होता है, स्पिंडल शेप्ड होता है, डेंस साइटोप्लाज्म है और इसके पास न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। तो न्यूक्लियस तो दोनों के पास होंगे। ठीक है, 60% एंजियोस्पर्म्स के केसेस में क्या होता है? पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज पे ही शेड हो जाता है, यानी कि जब ये वीसी और जीसी बने हुए होते हैं तभी एंथर फट जाता है। ठीक है, मैक्सिमम केसेस में, 60% केसेस में। और कुछ कुछ केसेस में क्या हो जाता है? यस, रिमेनिंग केसेस में आपका जो जीसी है यानी जनरेटिव सेल है वो माइटोसिस करके 2 मेल गैमेट्स बनाएगा। अब क्वेश्चन ये है, माइटोसिस करेगा मियोसिस करेगा? ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि भाई आपके जो 40% एंजियोस्पर्म्स हैं जिसमें पोलन ग्रेन शेड होता है, अगर सिर्फ 2 सेल स्टेज पे अगर नहीं शेड होता तो उसमें जो है ये 3 सेल स्टेज में जब शेड होता है तो उसमें आपका जेनरेटिव सेल माइटोसिस करेगा या मियोसिस करेगा? ये याद रखना, माइटोसिस करेगा। क्यों? क्योंकि जेनरेटिव सेल भी बेटा हैप्लॉइड है ना, इसमें हमको n/2 नहीं करना है, हमको n ही चाहिए। तो जब आपको सेम हैप्लॉइड ही चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं? हम हमेशा माइटोसिस करते हैं। क्लियर हो गया? एकदम क्लियर। तो 3 सेल स्टेज बन गया। यस, बिफोर पोलन्स आर शेड। ये कम इसमें होता है केसेस में, ओनली 40% केसेस में। मेजॉरिटी जो 60% केसेस है उसमें 2 सेल स्टेज में ही वो रिलीज हो जाता है। ठीक है, अब ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं हमें हमेशा अच्छे ही नहीं होते। ठीक है, कभी कभी ये जो है हमारे बॉडी में बीमारियां फैलाते हैं। जैसे क्या, हमने हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में भी पढ़ेंगे, बहुत लोग जो है पोलन ग्रेन से एलर्जिक होते हैं। ठीक है, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होता है, किसी को अस्थमा हो जाता है, किसी को ब्रोंकाइटिस हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। और ऐसा माना गया कि ये जो पार्थेनियम है या फिर कैरेट ग्रास है, ये जब आया था ना, दे केम टू इंडिया विथ इंपोर्टेड व्हीट इज द कॉज कि इतना ज्यादा हमको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर या एलर्जी हो रही है। ठीक है, अब सारे पोलन्स बुरे नहीं होते बेटा, पोलन्स जो है ना वो कुछ कुछ न्यूट्रिशियस भी होते हैं, इसीलिए पोलन टैबलेट, सिरप्स ये सब जो है बहुत ज्यादा लोग कंज्यूम करते हैं, स्पेशली इन द फॉरेन कंट्रीज, राइट। जब पोलन शेड होता है, यस, जब पोलन फट जाता है, एंथर फट जाता है, पोलन बाहर निकलता है। ठीक है, लैंड पर जाता है। इसको लैंड पर मतलब जमीन पर नहीं, ये इसको लैंड करना होता है स्टिग्मा के ऊपर। ठीक है, ये जमीन नहीं है। ओके, पोलन एंथर जब फटता है तो पोलन हैज टू गो एंड स्टिक टू द स्टिग्मा। व्हाट इज स्टिग्मा? स्टिग्मा इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आएगा।
तो ये प्रोसेस के बीच में अब जरूरी नहीं ना फटाक से स्टिग्मा पे चिपकेगा, हो सकता है कभी कभी टाइम मिले, स्टिग्मा शायद दूर हो, यस ऐसा हो सकता है, या स्टिग्मा को शायद ढूंढना पड़े। तो इस केस में आपकी जो पोलन ग्रेन है उसकी विटालिटी जो है वो ज्यादा होनी चाहिए, राइट। और वो वेरिएबल होती है, किसी किसी प्लांट्स में जैसे कि व्हीट एंड राइस के केस में यस 30 मिनट्स होता है, यानी कि जैसे ही रिलीज हुआ उसके आधे घंटे में अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, यस अगर ये स्टिग्मा पे जाके लैंड नहीं किया तो क्या हो जाएगा, तो वो पूरा पोलन ग्रेन खराब हो जाएगा। फिर आपका कुछ केसेस है जैसे रोसेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेसीज, ये जो फैमिली है यस उसमें सेवरल मंथ्स तक वो उसकी वाइटैलिटी जो है वैसी की वैसी रहती है, खराब नहीं होता, ठीक है। पोलेंस कैन ऑल्सो बी स्टोर्ड इन लिक्विड नाइट्रोजन, यस जैसे कि हमारा लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर आप देख सकते हो बहुत लो है, -196 डिग्री सेल्सियस है, जो कि यूज होता है पोलन बैंक्स या फिर सीड बैंक्स इन द क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। ओके, तो ये जो है वहां पर यूज होता है, इस तरीके से भी यूज किया जा सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आप किसी भी सीड्स को जो आपका डिजायर्ड कैरेक्टर का सीड है उसको काफी सालों तक स्टोर कर सकते हो, ठीक है। चलो ये तो हो गए हमारे प्लांट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात। अब आते हैं हमारे गाइनोशियम पे, विच इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यस। तो गाइनोशियम वाला जो पार्ट है वो ये पार्ट है, देखो ये है आपका फिलामेंट एंड एंथर, फिलामेंट एंड एंथर, फिलामेंट एंड एंथर, ठीक है। ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, दिस पार्ट इज योर गाइनोशियम। और ये जो नीचे वाला ग्रीन वाला पार्ट है ये तो फ्लोरल पार्ट है ना, वो सारी चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ ली, ये हमारा पेटल्स है, राइट। तो ये हमने वो सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ ली हैं, तो उस पे हम नहीं जाएंगे, विल फोकस ऑन हमारा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट गाइनोशियम, यस। तो गाइनोशियम में कार्पल्स, जैसे इसमें स्टेमेन था ना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो वो टर्म था दैट वाज स्टेमेन, बराबर, वैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो टर्म है दैट इज योर कार्पल, या फिर आप कह सकते हो पिस्टल, क्या पिस्टल, ठीक है। किससे बना होता है, अगर देखो एक पिस्टल किससे बना है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये है स्टिग्मा जिस पे चिपकेगा, ये है स्टाइल, ठीक है, और ये है नीचे वाला ओवरी, ओके। अगर एक पिस्टल प्रेजेंट होता है एक फ्लावर में तो उसको कहते हैं मोनोकार्पलरी, अगर एक से ज्यादा है तो कहेंगे मल्टीकार्पलरी, अगर एक से ज्यादा फ्यूज्ड है मतलब चिपके हुए एक दूसरे से तो उसको कहेंगे सिनकार्पस, सिन मतलब टुगेदर, और अगर फ्री हैं, बिखरे हुए हैं, एक दूसरे से चिपके हुए नहीं है बट ढेर सारे हैं तो उसको कहेंगे एपोकार्पस। समझ में आया, यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं मल्टी कार्पलरी का कार्पेलरी का टाइप्स है, होता है कभी कभी यस। तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी ये हमारा कार्पल का पार्ट है, राइट। अब ओवरी की बात करते हैं, देखो बहुत सिंपल है, स्टिग्मा जो है चिपकने का काम करता है, उसमें केमिकल रिएक्शन होता है और वो आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा पोलन आया है, ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे। बट ओवरी फिर आता है स्टाइल, स्टाइल कुछ नहीं करता है, पोलन ट्यूब बनता है, ठीक है, और उसको लेके आता है ओवरी तक। तो बेसिकली स्टाइल इज नथिंग बट जस्ट अ पाथवे, ठीक है। बात करते हैं ओवरी की। इनसाइड ओवेरियन कैविटी अराइजिंग फ्रॉम प्लाजेंटा मेगास्पोरेंजिया आपका ओव्यूल्स प्रेजेंट होता है, ये हमने ऑलरेडी प्लाजेंटा एंड ऑल वो प्लाजेंटेशंस वो सब में हमने ऑलरेडी एनाटॉमी चैप्टर में पढ़ लिया है, बराबर, यस। तो आई होप नाउ एवरीबडी इज अवेयर, ऐसा कुछ एलियन वर्ड तुम लोग के सामने नहीं आ रहा है राइट, यस। सो प्लाजेंटा में यहाँ पर ये इनसाइड द ओवेरियन कैविटी, यस, अराइजिंग फ्रॉम द प्लाजेंटा आपका मेगास्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है विच इज नथिंग बट ओव्यूल्स। अब बोलोगे सेम सेम साउंड कर रहा है, वो माइक्रोस्पोरेंजिया था आपके पोलन ग्रेन के लिए, ये आपका मेगास्पोरेंजिया है विच इज ओव्यूल्स, ठीक है। नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी भी वैरी कर सकता है, जैसे इसका पोलन ग्रेन का कोई नंबर फिक्स नहीं है, वैसे यहाँ पर भी कोई नंबर फिक्स नहीं है। अगर एक ओव्यूल प्रेजेंट है जैसे व्हीट, पैडी, मैंगो, इसमें सिर्फ एक ओव्यूल प्रेजेंट होता है, कहीं कहीं पर बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड्स, कैसे पता चलेगा, ढेर सारा सीड्स मतलब ढेर सारा ओव्यूल्स। हाउ डू आई नो दैट, बिकॉज यही ओव्यूल जो है बाद में जाके सीड बनाता है, समझ में, यस। अब बात करते हैं ये ओव्यूल बनता कैसे है, ठीक है। छोटा सा होता है, अटैच होता है टू द प्लाजेंटा बाय अ स्टॉक विच इज कॉल्ड एज फ्यूनिकल, यस, फ्यूनिकल से प्लाजेंटा से अटैच होता है, ठीक है। जैसे हमारे बॉडी में एम्बिलिकल कॉर्ड होता है वैसे इनके बॉडी में क्या होता है, फ्यूनिकल होता है, ओके। ओव्यूल फ्यूजेस विद फ्यूनिकल एट हाइलम, ओव्यूल जो है यहां पर ध्यान दो, देखो इस तरीके से, पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहां पर प्लाजेंटा है,
प्लाजेंटा से ये आपका अटैच होता है, ठीक है, तो ये आपका फ्यूनिकल। अब ये जो ओव्यूल है ये फ्यूनिकल से जो फ्यूज हो रहा है ना ये वाले पॉइंट पर, इसको कहते हैं हाइलम। गॉट इट? यस। अब यहां पर देखो, एक यहां पर आपका बीच में आ जाता है क्या, दिस इज योर एम्ब्रियो सैक, ठीक है, ये है आपका एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के आसपास वाला जो है, दिस सेल्स आर कॉल्ड एज न्यूसिलस। क्या है? न्यूसिलस, न्यूट्रिशन देने का काम करता है। न्यूसिलस को कवर करने के लिए यहाँ पर दो लेयर्स हैं, एक अंदर का लेयर इनर इंटेग्यूमेंट और एक बाहर का लेयर विच इज योर आउटर इंटेग्यूमेंट, ठीक है। जो इंटेग्यूमेंट है ना वो कंटिन्यूअस नहीं है, यहाँ पर ओपनिंग प्रेजेंट है, ये पोर जैसा प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं माइक्रोपाइल, और ये एंड को बोलते हैं माइक्रोपिलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक, इसको, ठीक है, क्योंकि वो माइक्रोपाइल के तरफ है। और जो अपोजिट साइड है उसको कहते हैं चलाजल पोल, ठीक है, ये होगा चलाजा, चलाजल एंड। गॉट इट? अब स्ट्रक्चर तो हमको क्लियर हो गया, ठीक है। अब पढ़ते हैं, अब मजा आ जाएगा, अब समझ में आ जाएगी सारी चीजें, है ना। देखो कहीं पर भी अगर आपको कोई डाउट होता है आप वापस से रिमाइंड करके देख सकते हो, दैट्स द यू नो बेनिफिट ऑफ हैविंग अ रिकॉर्डेड सेशन विद यू गाइस, राइट। तो आई होप आप लोग वो करते होंगे। चलो, छोटे से होते हैं, अटैच्ड होते हैं प्लाजेंटा से बाय फ्यूनिकल, ठीक है। ओव्यूल्स जो हैं फ्यूज होते हैं फ्यूनिकल के साथ एट हाइलम, विच इज नथिंग बट जंक्शन, राइट। इट हैज वन और मोर प्रोटेक्टिव एनवेलप्स जिसको हम कहते हैं इंटेग्यूमेंट्स एनसर्कल्स द न्यूसिलस। इंटेग्यूमेंट जो है वो एक्सेप्ट द टिप ऑफ द ओपनिंग, उसके अलावा, यस, जिसको हम माइक्रोपाइल कहते हैं, उसके अलावा इंटेग्यूमेंट पूरी तरह से न्यूसिलस को कवर करता है, ठीक है। अपोजिट एंड उसका चलाजा होता है। न्यूसिलस हैज अबंडेंट फूड रिजर्व, यस, जो कि बेसिकली न्यूट्रिशन देने में काम करता है। एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट को डेवलप करने में हेल्प करता है न्यूसिलस का आपका सेल्स, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा एनाट्रोपस ओव्यूल इसको कहता है, ये शेप को एनाट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। इसे अलग अलग टाइप के ओव्यूल मिलते हैं बट ये मेजरली यही होता है, इसलिए हम यही पढ़ेंगे, ठीक है। तो दिस इज योर एनाट्रोपस ओव्यूल, ओके, डन। आई होप एवरीबडी हैज अंडरस्टूड दिस। नाउ वी विल स्टडी कि ये बनते कैसे है, ये एक ऐसा बना कैसे, ठीक है। मेगास्पोरोजेनेसिस, जैसे हमने इसका पढ़ा था, क्या बोलते हैं जैसे हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा था, ठीक वैसे ही अब हम लोग मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे, ठीक। चलिए ध्यान दीजिए, मेगास्पोरोजेनेसिस, अब ऑब्वियस ही बात है, अब कंपेयर करना, तुम लोग कंपेयर करना, जैसे वहां पर मदर सेल था वैसे यहाँ पे भी मदर सेल होगी, बिल्कुल होगी, हाँ जी होगी। मेगास्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, एमएमसी। वहां पर कौन था? वहां पर था पीएमसी, यस। यहाँ पर है एमएमसी, जो आपके माइक्रोपिलर रीजन में प्रेजेंट होंगे। कहां पर? ये वाले रीजन में, ठीक है, माइक्रोपिलर रीजन में प्रेजेंट होंगे। लार्ज सेल्स है, डेंस साइटोप्लाज्म है एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये अब मियोसिस करेगा, रिडक्शन डिवीजन, है ना। ये वहां पर भी मियोसिस हुआ था, यहां पर भी मियोसिस हुआ, वहां पर भी टेट्राड बना, बिल्कुल यहां पर भी 4 मेगास्पोर्स बनेंगे। लेकिन हमको क्या इतने सारे चाहिए? देखो पोलन ग्रेन्स हमको ढेर सारे चाहिए, है ना, सेम जैसे ह्यूमंस में होता है, बट यहां पर हमको ओवम तो एक ही चाहिए, है ना, यस, एक ही अच्छा सा मस्त टिकाऊ चाहिए। तो ये एमएमसी है, ठीक है, मदर सेल्स। अब ये डायड करता, पहले मियोसिस 1 हुआ, फिर मियोसिस 2 करके आपका मेगास्पोर टेट्राड बन गया, ठीक है। अब ये टेट्राड में से, यस, ये टेट्राड में से आप देखोगे तो सिर्फ ये जो है टेट्राड बना है उसमें से एक ही प्रॉपर फंक्शनल होता है, बाकी 3 डीजेनरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो मेजॉरिटी एक ही मेगास्पोर होता है जो कि फंक्शनल होता है, जो कि बड़ा होके एम्ब्रियो सैक बनेगा, बाकी तीनों डीजेनरेट हो जाते हैं, तीनों के तीनों डीजेनरेट हो गए, यानी ये तीनों डीजेनरेट हो जाते हैं, बस एक ही टिकता है, ओके। अब ये क्या करता है? इसको कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। व्हाट इज दिस कॉल्ड एज? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, यानी कि सिर्फ एक ही मेगास्पोर आगे जाके डेवलप करेगा, बाकी तीनों डीजनरेट हो गए, तो दैट इज कॉल्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनो मतलब एक, स्पोरिक मतलब स्पोर्स का डेवलपमेंट, ठीक। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक, अब ये फॉर्मेशन कैसे हुआ? तो पहले डायग्राम देखते हैं, आ जाओ। तो क्या होता है, ये सपोज ये आपका फंक्शनल मेगास्पोर है, जो एक टिका ना, बाकी 3 डीजनरेट हो गए। अब ये जो एक टिका, इसके अंदर न्यूक्लियर डिवीजन होता है, यानी ये ऐसे ही रहेगा,
उसके अंदर न्यूक्लियर डिवीजन होगा, यानी एक ने किया 2 बनाया, ठीक है। यस, फिर ये 2 ने 4 बनाया, ठीक है। तो ये 1 से 2 है, 2 से 4 सेल्स रहे, ये 4 सेल्स है, अब यहां पर भी 4, यहां पर भी 4, 8 बन गए, ठीक है। अब ये 8 में से होता क्या है, ध्यान दो, ये 8 में से 3 ऊपर चले जाते हैं इधर इस पोल में, और 3 नीचे चले जाते हैं इस पोल पर, और बचे हुए 2 सेंटर में आ जाते हैं, ठीक है, सेंट्रल न्यूक्लियाई बना लेते हैं। ओके, अब ये कहां कहां हो रहा है, ऑब्वियसली आपका जो नीचे का है ना ये वाला पार्ट, दिस इज योर माइक्रोपाइल के एंड में होता है, और ऊपर वाला चलाजल एंड में। तो ये 3 जो है, जो चलाजल एंड में है, यस, एम्ब्रियो सैक के चलाजल एंड में जो प्रेजेंट है वो बना देता है एंटीपोडल्स। यस, ये एंटीपोडल्स बन गए, ठीक है, तीनों। और बीच में है आपका पोलर न्यूक्लियाई, फ्यूज नहीं किया है, पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। एक बन गया इसमें से एग सेल, ठीक है, हैप्लॉइड है अभी भी, है ना, बिल्कुल हैप्लॉइड है। और बचे हुए 2 हैप्लॉइड सेल्स बन गए सिनर्जिड्स। क्या बन गए, सिनर्जिड्स। ये टुगेदर दिस इज कॉल्ड एज एग apparatus, ठीक है। चलो, न्यूक्लियस ऑफ द यस फंक्शनल मेगास्पोर अब करेगा माइटोसिस। तो माइटोसिस करके 2 न्यूक्लियाई बनाया, कहां पर, इन अपोजिट पोल्स चले गए, दोनों के दोनों अपोजिट पोल्स पर चले गए। 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक बन गया, 2 न्यूक्लिएटेड, काउंट करते रहना। फिर ये 2 फर्दर सिक्वेंशियल माइटोसिस करके 4 बनाएगा, फिर 4 फर्दर सिक्वेंशियल माइटोसिस करके 8 बनाएगा। अब हमारे पास ये जो है, आप ध्यान दोगे, सिर्फ न्यूक्लियस 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 डिवाइड कर रहा है, बट मैम हमने माइटोसिस में तो पढ़ा था न्यूक्लियर के बाद साइटोप्लाज्म भी डिवाइड करना चाहिए, बट नहीं, यहां पर आपका साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करता है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ योर की मेगास्पोरोजेनेसिस, की यहां पर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है। क्या हो रहा है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन विच इज नॉट फॉलोड बाय द सेल वॉल फॉर्मेशन। ये ध्यान देना है आपने, ठीक है। 8 न्यूक्लिएटेड सेल के बाद जब 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज प्रेजेंट है, एक सेल है, 1 सेल, 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उसके बाद सेल वॉल बनना चालू हो जाता है। अब सेल वॉल कैसे बनेगा उस पे भी ध्यान दो। ये जो 6 न्यूक्लियाई हैं वो 6 सेल्स बनाएंगे। कौन से, ये इधर के 1 2 3, ये अपना 3 सेल बन गया, इधर के भी ये 1 2 3, ये भी सेल्स बनाएंगे। और ये जो बीच का पोलर न्यूक्लियाई है ना, बीच का पोलर न्यूक्लियाई साथ में आके एक सेल में घुस जाता है, ठीक है, साथ में चले जाते हैं। तो इसलिए हमारे पास कितने हो गए, सेंट्रल जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, यस, सेंट्रल एंड न्यूक्लियाई क्यों लिखा है मैंने, रुको जरा इरेज करें हम। यस, जो सेंट्रल न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, ये सेंट्रल न्यूक्लियाई एक सेंट्रल सेल बनाता है, वेरएज ये जो 6 सेल्स हैं वो अलग अलग अपने इंडिविजुअल 6 सेल्स बनाते हैं। दिस यहां पर इसके वजह से हमको apparatus मिल जाता है, जैसे एग apparatus नीचे वाला, 3 सेल्स एट द माइक्रोपिलर एंड, हमेशा याद रखना एग सेल्स माइक्रोपिलर एंड के पास ही होंगे। 3 सेल माइक्रोपिलर एंड पे प्रेजेंट है, यस, 2 जिसमें से सिनर्जिड्स बन जाते हैं और एक उसमें से एग सेल बन जाता है। अब ये जो सिनर्जिड्स है ना, इनका एक स्पेशल थिकनिंग होता है जो कि माइक्रोपिलर टिप पर होता है, ठीक है। वो स्पेशल थिकनिंग जो होता है, सेलुलर थिकनिंग, यस, ये आपके पोलन ट्यूब जो आती है ना, उसको गाइड करते हैं एग apparatus पे पहुंचने के लिए सिनर्जिड से होते हुए। तो वो होता है आपका फ्यूजिफॉर्म apparatus। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम एग apparatus कुछ अलग है, फ्यूजिफॉर्म apparatus अलग है। एग apparatus मतलब बस ये 2 सिनर्जिड्स हैं, एक एग है, उसको बोलते हैं एग apparatus। फ्यूजिफॉर्म apparatus है कि आपका जो सिनर्जिड्स है, दे हैव स्पेशल सेलुलर थिकनिंग एट द माइक्रोपिलर एंड, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गाइड द पोलन ट्यूब्स इनटू द सिनर्जिड। यस, एंड फाइनली हमारे पास जो रेडी है, यस, हमारे पास ये जो ओव्यूल रेडी है, ये जो हमने पढ़ा, इसी का बड़ा वर्जन इज दिस। मतलब कि इसके अंदर का ये जो व्हाइट वाला पार्ट है ना, ये व्हाइट वाला पार्ट और कुछ नहीं बल्कि ये है, which is finally 8 nucleated, yes it is 8 nucleated and 7-celled embryo sac। कितना, 8 nucleated and 7-celled embryo sac। ये भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नीट में भी इसके कैलकुलेशंस के हिसाब से आपको ध्यान देना रहता है। कुछ कुछ चीजें हैं जैसे जो मैंने हाईलाइट किया वो ध्यान देना, ठीक है। अब चलो, हमने मेल गैमेट बना दिया, हमने फीमेल गैमेट भी बना दिया। अब हम किसका क्या करेंगे, पॉलिनेशन करेंगे, है कि नहीं। यस, अब ये जो है मिलअप करेंगे,
यस इनका फर्टिलाइजेशन होगा, राइट। तो पॉलिनेशन में आपने ध्यान देना, हमने कहीं पर भी नहीं बोला कि ये मोटाइल है, जैसे मेल्स में स्पर्म मोटाइल था, यहाँ पर भाई कोई मोटाइल नहीं है, ना मेल गैमेट मोटाइल है ना फीमेल गैमेट मोटाइल है। तो इनको क्या करना पड़ता है, इनको अपने पोलन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुंचाने के लिए, यस बिकॉज दोनों ही नॉन मोटाइल हैं, तो इनको पोलन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुंचाने के लिए ये डिपेंड होते हैं सोर्स पे। किस पे, सोर्स पे, ठीक है, कि पोलन का सोर्स क्या है, कैसे आ रहा है, और उस बेसिस पे आपके पास 3 काइंड ऑफ पॉलिनेशन होते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन कि सोर्स ऑफ पोलन क्या है, उस हिसाब से आपके पास 3 तरीके के पॉलिनेशन होते हैं, और उसी में आपको बाद में जो है जरूरत पड़ेगी पॉलिनेटिंग एजेंट्स की भी, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन। तो पहला आ जाता है इसमें ऑटोगैमी। ऑटो मतलब सेल्फ, गैमी मतलब फ्यूजन, है कि नहीं। तो ऑटोगैमी जब हम कहते हैं इसका मतलब क्या है कि ये जो है खुद से फ्यूजन कर रहा है, क्या कर रहा है, खुद से खुद का फ्यूजन कर रहा है, यानी सेम फ्लावर सेल्फ पॉलिनेशन कर रहा है। एक ही फ्लावर है, इसी में एंथर है, उसने अपने ही स्टिग्मा को वो कर दिया और ये फ्यूज हो गया। ये नहीं, ये वाला फ्लावर है जो हमने यहां पर पढ़ा, बाइसेक्सुअल फ्लावर, है ना। यस बिल्कुल। इसमें एग्जाम्पल्स है आपका वियोला, कॉमन, पैंसी, ऑक्सालिस एंड आपका कमेलिना। इसमें से ऑक्सालिस वाला जो एग्जाम्पल है वो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। यस, प्रोड्यूसेस 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। यस, इनमें 2 तरीके के फ्लावर्स होते हैं ऑटोगैमी करते हुए। पहला कैस्मोगैमस। कैस्मोगैमस मतलब कि यहाँ पर एंथरोस्टिग्मा एक्सपोज्ड होते हैं, मतलब चांसेस हैं कि शायद ये सेल्फ पॉलिनेशन करने के बजाय हो सकता है इसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो जाए, जरूरी नहीं है होता है, हो सकता है, राइट। वेयर एज क्लिस्टोगैमस के केस में क्या होता है कि फ्लावर्स बड के बाहर आते ही नहीं है, भाई मेरे को चांस ही नहीं चाहिए, मेरे को किसी से और से मिलना ही नहीं है, पर्दा कर लेते हैं, ठीक है। इन लोग फ्लावर्स ओपन ही नहीं होते, बर्ड्स के अंदर ही रह जाते हैं, यानी चांस ही नहीं है क्रॉस पॉलिनेशन करने का, रिस्क ही नहीं चाहिए उनको, ठीक है। यस, अब दूसरा टाइप है आपका गिटनोगैमी। अब गिटनोगैमी क्या है, अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। एक प्लांट है, ये उसका एक फ्लावर इधर है, ठीक है, ये फ्लावर है, ओके, एक फ्लावर उसका इधर है, ठीक है। अब इसके एंथर ने कुछ फेंका और ये उड़ते 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 यहाँ के स्टिग्मा ने उसको पकड़ा। अब बोलेगा अरे तुम तो मेरे ही प्लांट के एंथर हो। यस, बट क्या हो गया, फिर भी इधर से इधर तो आया ना। यस, तो ये क्या हो जाता है, ये होते हैं गिटनोगैमी। अब ये जेनेटिकली सेम है, क्यों, क्योंकि सेम प्लांट के हैं, बट डिफरेंट फ्लावर पे जा रहे हैं ना, राइट, अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, गॉट इट। फंक्शनली तो ये देखा जाए तो क्रॉस पॉलिनेशन हम कह सकते हैं, क्योंकि उसको एजेंट लगेगा ना, हवा से गिरेगा या कोई लेके जाएगा, यस कोई एजेंट लेके जाएगा, बायोटिक और बायोटिक दोनों ही एजेंट हो सकते हैं। तो फंक्शनली तो ये होते हैं हमारे क्रॉस पॉलिनेटर्स, बट जो जेनेटिकली अगर देखने जाएंगे तो जेनेटिकली ये सिमिलर होते हैं। यस, दे आर ऑटोगैमी, दे शो ऑटोगैमी, यानी कि ये सब कैसे होते हैं, सेम होते हैं। क्यों भाई सेम होंगे, यस ये सेम इसीलिए होंगे क्योंकि ये सारे के सारे जेनेटिकली सेम होंगे, सेम प्लांट से आ रहे होंगे, दैट्स व्हाई। लास्टली वी हैव ज़ीनोगैमी व्हिच आर डिफरेंट प्लांट्स, जेनेटिकली डिफरेंट होंगे, रिक्वायर्स एजेंट्स टू ग्रो। यहां पर एजेंट्स की जरूरत होगी, अरे एजेंट क्लियर नहीं है, ठीक है। यस, यहाँ पर हमें किसकी जरूरत होगी, यहाँ पर हमें एजेंट्स की जरूरत होगी, यानी कुछ ना कोई एजेंट हमको चाहिए होगा ये ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। समझ में आया, तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखो सिंपल ऑटोगैमी, अरे ऑटोगैमी सेम प्लांट सेम फ्लावर, सेम प्लांट सेम फ्लावर, मेरा फ्लावर मेरे ही फ्लावर के साथ फर्टिलाइज करेगा। गिटनोगैमी, यस, अरे मेरे ये जो है ये खानदान में फर्टिलाइज कर सकता है, ठीक है। यस, मतलब मेरा ही प्लांट, मेरी ही फैमिली में मेरा ही प्लांट है और वो एक दूसरे के साथ बांट सकता है। यहाँ पर क्या है, ये मेरे साथ ही बांटेगा, मेरा मेरे पास ही रहेगा। गिटनोगैमी मेरा मेरे घर के पास रहेगा। ज़ीनोगैमी मैं किसी को भी बांट के आ सकता हूं, समझ में आया। यस,
चलो अब बात करते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन की। अब ये कौन कौन से एजेंट्स है भाई जो पॉलिनेशन करते हैं, आ जाओ। तो हमारे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन की बात करें तो दो एजेंट्स होते हैं, एक या तो वो जिंदा होगा या तो मरा हुआ होगा, ठीक है। अगर वो जिंदा है जैसे कि आपके इंसेक्ट्स हो गए, बर्ड्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ये सब हो गए, तो कहला है बायोटिक, यस। और मेजॉरिटी हमारा बायोटिक एजेंट्स के थ्रू ही होता है, मेजरली देखा जाए तो बीज के थ्रू, ठीक है। यस दैट्स आर बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट हमारे इकोसिस्टम में। बीज अगर खत्म हो गए तो हमारा पूरा इकोसिस्टम खराब हो जाएगा, ठीक है। और दो अबायोटिक फैक्टर्स हैं जैसे कि विंड एंड वाटर, विंड एंड वाटर, हवा पानी, ठीक है। यस अगर जो विंड से हो रहा है, वैसे ये वर्ड तुम्हारे इसमें नहीं है बट मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि आप लोग को हो सकता है मॉक टेस्ट में बहुत सारे पीवाईक्यूज में ये वर्ड देखने मिले, तो मैंने सोचा बता देते हैं, ठीक है। एनीमोफिली, यस ये हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, अबायोटिक फैक्टर। अनीमोफिली, अनेमो इज विंड, अनेमो इज विंड, फाइल इज एफिनिटी, यानी विंड के थ्रू आपका पोलन मिल रहा है स्टिग्मा के साथ, ठीक है। बहुत लाइट वेट होता है इनका पोलन ग्रेन, क्यों? क्योंकि अरे हवे में बहते जाना है, उड़ते जाना है, उड़ने के लिए हल्का होना जरूरी है, यस। नॉन स्टिकी पोलन ग्रेन है, अगर स्टिकी होगा कहीं पे भी चिपक जाएगा, हवा कैसे उड़ाएगी, तो नॉन स्टिकी होना चाहिए, एकदम स्मूथ सिल्की होना चाहिए, हवे में उड़ना चाहिए, राइट, यस। वेल एक्सपोज स्टेमेंस होता है इसका, कैसा होता है? वेल एक्सपोज स्टेमेन, सॉरी स्टिग्मा, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, वेल एक्सपोज स्टेमेन होता है, यानी कि स्टेमेन जो है ना, मेरे को ना बगल में कॉल आ रहा है ना, सो डिस्ट्रैक्टिव, यस। तो इनका जो स्टेमेन है ना, ये ऐसे लहराता होता है, लेके जाओ, लो तुम भी लेके जाओ, तुम भी लेके जाओ, हवा आए और मेरे सारे एंथर्स को तोड़कर पोलन ग्रेन्स को लेके चली जाए, ठीक है, वैसे इसीलिए, ठीक है। स्टिग्मा जो होती है, लार्ज होती है, ऑफन फेदरी होती है। स्टिग्मा भी बोलती है आजा आजा मेरा राजा आया, यस, और पकड़ने के लिए फेदरी स्ट्रक्चर्स होता है, ताकि कोई तो जो भी आपके पोलन उड़ते उड़ते आ रहे हैं उनको पकड़ने के लिए फेदरी आपकी स्टिग्मा होनी चाहिए, समझ में आया? यस। सो सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी, हर ओवरी में एक सिंगल ओव्यूल होता है, ओके, जनरली मोस्टली न्यूमरस फ्लावर्स पैक्ड इन एन इन्फ्लोरेसेंस, यस। कभी कभी क्या होता है कि अगर आपके फ्लावर्स बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे 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 फ्लावर्स होते हैं ना, तो वो पैक्ड होते हैं इन्फ्लोरेसेंस में, एक इन्फ्लोरेसेंस बना लेते हैं। वो एक्चुअली हमको देखने में लगता है एक फ्लावर है, बट एक्चुअली वो मल्टीपल फ्लावर्स होते हैं जो एक इन्फ्लोरेसेंस में प्रेजेंट होता है, कि यार कहीं से भी आए, कोई तो आए और जो है हमें क्या कर दे, फर्टिलाइज करते हैं, समझ में आया? यस। एग्जाम्पल है हमारा कॉर्नकॉब, कॉमनली दीज आर ऑल्सो कॉमन इन ग्रासेस, ठीक है, यस। नाउ हाइड्रोफिली, पानी से बहता बहता जाएगा मिलने अपने स्टिग्मा से, तो हाइड्रो मतलब पानी, राइट, क्वाइट रेयर कंडीशन है। इनफैक्ट जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, आप बोलोगे मैम एक्वाटिक प्लांट्स में तो कॉमन होंगे, नहीं भाई, एक्वाटिक प्लांट्स भी जो होते हैं उनमें से भी, यस, उनमें से भी बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो कि पानी से नहीं करते, ठीक है, यस। तो क्वाइट रेयर है, ओनली 30 जेनेरा, ओनली 30 जेनेरा, ये सोचो। एंड मोस्टली उसमें से मोस्टली सारे के सारे कैसे हैं, मोनोकॉट्स हैं। तो जैसे लोअर प्लांट्स हो गया, एल्गे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट जो हमने प्लांटे में पढ़ा था, यस। वैलिस्टेरिया एंड हाइड्रिला जो फ्रेश वाटर प्लांट्स होते हैं, यस। ज़ोस्टेरा जो आपका मरीन सी ग्रास होता है, इनमें ये सारे पानी में करते हैं। कैसे करते हैं बताओ? वैलिस्टेरिया के केस में अगर हम देखने जाएंगे तो यहाँ पर जो फीमेल फ्लावर है ना, ये लंबा सा स्टॉक बनाती है, यस, और पानी के सरफेस तक अपने स्टिग्मा को लेके आ जाती है, ठीक है। अब बोलोगे चलो स्टिग्मा का तो समझ में आ गया, ये वाटर का लेवल है, ये जो है स्टिग्मा इधर चिपकी हुई होती है, वेट करती रहती है, अरे कहीं से तो आएगा पोलन ग्रेन। अब पोलन ग्रेन कैसे आएगा? यूं ही पानी में बहते 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 आता है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाता है, लॉन्ग स्टॉक से आपका जो है ये स्टिग्मा ऊपर आ जाता है वाटर सरफेस पे, पोलन्स जो है रिलीज होते हैं सरफेस ऑफ द वाटर पे, तो वो बहते 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 मिल जाता है, ठीक है। वहीं पर सी ग्रासेस की बात करें तो बहुत स्पेशल केस है जिस पीवाईक्यू में पूछा जाता है, फीमेल फ्लावर सबमर्ज्ड है पानी के अंदर, यस, फीमेल फ्लावर पानी के अंदर सबमर्ज्ड है, ओके, तो वो बाहर नहीं आ रही है, वो मेहनत नहीं कर रही है ऊपर आने का, बोलती मैं तो यहीं पे, तुम आ जाओ आना है तो फिर पोलन ग्रेन मेहनत करता है, अपने आप को रिबन लाइक बना देता है ताकि वो पानी में आराम से स्विम 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 करके पहुंच सके, ठीक है। सो रिलीज होता है इनसाइड द वाटर और फिर वो जाके आपके स्टिग्मा से मिल जाता है और वहां पर पॉलिनेशन हो जाता है, ठीक है, यस। पोलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड बाय म्यूसिलेजिनस कवरिंग टू प्रिवेंट वेटिंग। अब ये बहुत ज्यादा
गीला हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, अंदर चला जाएगा, है कि नहीं। तो इसीलिए उसको जो है प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर एक म्यूसिलेज का लेयर होता है। यस, म्यूसिलेज का लेयर होता है जो कि ऐसा हाइड्रोफोबिक मटेरियल होता है, बराबर। यस चलो, अब क्वेश्चन ये आता है कि आपने बोला था कि सारे के सारे एक्वाटिक प्लांट्स नहीं करते हैं, तो एक्वाटिक प्लांट्स करते कैसे हैं? तो नॉट ऑल एक्वाटिक प्लांट्स यूज वाटर पॉलिनेशन, ठीक है। इन मेजॉरिटी, जैसे वाटर हायकिंथ हो गया, वाटर लिली हो गया, ये सब केसेस में जो फ्लावर्स होते हैं, दीज एमर्ज अबाउट द वाटर लेवल एंड देन दे पॉलिनेट। जैसे अब इसमें इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं, बर्ड्स भी हो सकते हैं, हवे पे वेट कर सकते हैं, किसी से भी, एक्सेप्ट फॉर पानी, ठीक है। तो फ्लावर्स आर नॉट कलरफुल, दे डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, क्योंकि जरूरत ही नहीं है ना रिवॉर्ड का। कलरफुल रहेंगे तो इंसेक्ट्स आएंगे, ये सोचेंगे कि ओ नेक्टर है तो वापस से आएंगे। यस, तो इनके पास ऐसा जरूरी नहीं है ना। अगर जो चीज पानी से कर रहा है, बायोटिक फैक्टर, जो चीज हवे से कर रहा है, उसके फ्लावर्स, यस, उसके फ्लावर्स कलरफुल क्यों होंगे? उसके आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वाटर लिली एंड वाटर हैकेंथ, हियर आई एम टॉकिंग अबाउट अ बायोटिक फैक्टर से जो पॉलिनेशन करता है, वो उसके पास ना नेक्टर होगा ना ही कलरफुलनेस होगा। क्यों? क्योंकि वो एज अ रिवॉर्ड होता है ताकि हम पॉलिनेटर्स को अपने पास ला सके। अब जरूरत ही नहीं है पॉलिनेटर्स की, ठीक है। अब बात करते हैं वो केसेस जिसमें पॉलिनेटिंग एजेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिक एजेंट्स जो होते हैं पॉलिनेशन के, जैसे बीज, यस, बीज, जो कि मैंने जैसे कहा सबसे ज्यादा डोमिनेंट बीज ही होते हैं। तो बीज, बटरफ्लाईज, फ्लाईज, बीटल्स, मॉथ्स, वैब्स, एंड्स, इसको कहते हैं एंटोमोफिली, यानी कि जो इंसेक्ट के थ्रू होता है एंटोमोफिली, ठीक है। अगर बर्ड्स के साथ होता है, बर्ड्स के थ्रू होता है, ऑर्निथोफिली कहते हैं, जैसे सनबर्ड्स एंड हमिंग बर्ड, ये छोटे छोटे बर्ड्स जो है बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। यस, फिर बैट्स के साथ होता है तो कायरोप्टेरोफिली। इतना ज्यादा ये वाले पार्ट है फिली वाले, वो मैंने एक्स्ट्रा पार्ट दिया है तुम लोग को सिर्फ समझने के लिए, ताकि आप लोग मॉक टेस्ट में देख के ऐसा ना लगे कि अरे मैम ये तो पढ़ाया है नहीं, बस बताने के लिए बता दिया मैंने, ठीक है। बट आपके एनसीईआरटी में नहीं है तो आप रिलैक्स रह सकते हैं। फिर इवन लार्जर एनिमल्स भी पॉलिनेटर्स की तरह काम करते हैं, जैसे कुछ प्राइमेट्स होते हैं, लेम्यूर्स, फिर आपके एबोरियल्स होते हैं, फ्री ड्वेलिंग रोडेंट्स होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, यस, जैसे गेको लिजार्ड एंड गार्डन लिजार्ड, ये सब भी काफी हद तक आपके पॉलिनेटर्स की तरह काम करते हैं, ठीक है। नाउ अब जो एनिमल से पॉलिनेट हो रहा है उसके फ्लावर्स भी स्पेशली अडेप्टेड होते हैं, ठीक है। सो जो फ्लावर पॉलिनेट होता है एनिमल से, दे आर अडेप्टेड टू पर्टिकुलर स्पीशीज, ओके, एक पर्टिकुलर स्पीशीज से अडेप्ट होता है, ओके। जैसे इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर, ये तो एनिमल्स की बात हो गई, ठीक है। जैसे किसी किसी का एग्जाइन जो है बहुत ज्यादा ऐसे पोकी पोकी हो सकता है एग्जाइन, ठीक है, स्मूथ नहीं होगा, पोकी पोकी। क्यों हो सकता है? उसको जो है वो एनिमल के फर में चिपकना होगा, अगर उस एनिमल के बॉडी में फर होगा तो, ठीक है, समझ में आया। ऐसे डिपेंड ऑन अलग अलग एनिमल स्पीशीज आपके फ्लावर्स जो है क्या होते हैं, अपने आप को मॉडिफाई करके रखते हैं, ठीक है। यस, चलो, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स कैसे होते हैं? अब इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना है तो ये लार्ज होते हैं, कलरफुल होते हैं, फ्रेग्रेंट होते हैं, खुशबू देते हैं, यस, एंड रिच इन नेक्टर होते हैं, नेक्टर रिलीज करते हैं जो मीठी मीठी, जिससे हनी बनता है हमारा, यस। सो व्हेन फ्लावर्स आर स्मॉल, जब फ्लावर्स छोटे होते हैं तो अब दिखेंगे कैसे एजेंट्स को कि भाई फ्लावर है तो उनके पास जाना है, इसीलिए वो ऐसे गुच्छा बना के इन्फ्लोरेसेंस बना लेते हैं, ठीक है। तो ये इन्फ्लोरेसेंस बना लेते हैं। फ्लाइज एंड बीटल्स के केसेस में यस, फ्लावर जो है फाउल ओडर रिलीज करते हैं जो कि ऑडली उनको अट्रैक्ट करता है और वो उनके पास आ जाते हैं, ठीक है। नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स एक टाइप ऑफ फ्रीक्वेंट विजिट के लिए रिवॉर्ड सिस्टम होता है जो हमारे फ्लावर्स, हमारे प्लांट्स, देखो क्या मतलब कितना सुंदर नेचर बनाया ना भगवान ने, क्या सुंदर नेचर बनाया है कि मतलब उनको पता है कि भाई पहले से ही उनको पता है कि कोई चीज दोबारा तभी आएगी आपके पास अगर वो उसको लग रहा है कि यहाँ पर आने से हमारा फायदा हुआ है। जैसे आप लोग कल मेरे सेशन में तभी आओगे जब आपको ये लग रहा होगा कि आज मैम के सेशन में इतने टाइम बैठने से हमारा फायदा हुआ है, बराबर कि नहीं? यस। अब आप लोग मेरे कोई सगी संबंधी रिलेटिव थोड़ी हो कि नहीं नहीं मैम ने वीडियो डाला है तो देखना ही पड़ेगा, नहीं भाई। यस, मैम बोलो, दीदी बोलो, जो भी है, आई एम ओके विथ द काइंड ऑफ फ्रीडम विच वी हैव लाइक विथ ऑल द बायो हैंकर्स। बट माई पॉइंट इज, कैसे भी हो, यस, मैं तुम्हारी दीदी लगूं या मैं तुम्हारी मैम लगूं, तुम लोग मेरे पास सिर्फ तभी आओगे ना दोबारा जब कुछ रिवॉर्ड मिल रहा होगा। जैसे आज हमारा ये इतना बड़ा चैप्टर इतने सिंप्लीफाई तरीके से हमने पूरा समझ लिया तो आपको लगेगा हाँ यार मतलब सच में समझ में आ गया, चलो कल ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी पढ़ेंगे, तो कल आ जाना,
अगर ऐसा है तो यस, और अगर है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना यस मैम समझ में आ रहा है, ठीक है। यस चलो, इन सम स्पीशीज यस ये जो फ्लोरल रिवॉर्ड होता है ना, यस आर प्रोवाइडेड फॉर सेफ स्पेस। यस कहीं कहीं पे कुछ कुछ स्पीशीज के लिए ये जो रिवॉर्ड होता है, ये जरूरी नहीं है नेक्टर के ही फॉर्म में हो, जरूरी नहीं हो कि ये जो है कलर के ही फॉर्म में हो, जरूरी नहीं है। ये हो सकता है कि शायद किसी स्पीशीज को घर की जरूरत है, तो एक प्लांट ने बोला चलो भाई मैं तेरे को घर दे देता हूं, तू मेरे को पॉलिनेशन करके दे, ठीक है। यस सो इट कैन बी इन अ फॉर्म ऑफ यस की अ सेफ स्पेस, ताकि वो जो है ले कर सके अपना एग, ठीक है। फिर बाद में यहां पर देखो टॉलेस्ट फ्लावर जो है एमोर्फिलस, यस 6 फीट टॉल होता है, यस एंड ऐसा ही कुछ सिमिलर रिलेशनशिप प्रेजेंट होता है मॉथ एंड प्लांट यूका के बीच में, जिसमें क्या होता है कि ये एक दूसरे के बिना अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर ही नहीं सकते। कैसे, देखो जो यूका प्लांट है वो जो है क्या करता है, इस मॉथ को यस ये अनपॉलिनेटेड है, ठीक है, ये मॉथ को जो है जगह देता है कि भाई तू आके लेकर एग, ठीक है, ऑब्वियसली मतलब फीमेल मॉथ ही होगी। अब ये फीमेल मॉथ जो है आती है अंडा ले करने, और उसी के साथ साथ क्या हो जाता है, उसके बॉडी पर जो एंथर पोलन ग्रेन चिपके होते हैं ना, वो पोलन ग्रेन स्टिग्मा से चिपक जाते हैं, ठीक है। ये जैसे ही इधर बैठती है, देखो ऐसा होता है, ये जैसे ही इधर बैठती है लिवर मैकेनिज्म से यहां से ये एंथर उसके बॉडी पे जितने भी पोलन ग्रेन से, एंथर बोल रही हूँ, पोलन ग्रेन से वो चिपक जाते हैं, तो पॉलिनेशन हो गया, वो भी अपना मस्त मजे से एग ले करके चली जाती है, ठीक है। यस एग लोक्यूल ऑफ द ओवरी में ले कर देती है एंड फ्लावर गेट्स पॉलिनेटेड। फिर जो लार्वा है वो बड़ा होता है, यस और फिर वो एग से बाहर आता है जैसे जैसे सीड डेवलप होता रहता है, यानी दोनों एक साथ बड़े होते रहते हैं और दोनों ही एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते जब तक ये, फिर बाद में हाँ लार्वा निकला, फिर वो अपना आराम से अपने लाइफ में, ये अपने लाइफ में बिजी, ठीक है। यस चलिए तो ये बेसिक चीजें हो गई। अब बात करते हैं कुछ एक अलग मैकेनिज्म की जो हमारा प्लांट्स करता है, बहुत ही स्पेशल मैकेनिज्म की, हमारे प्लांट्स को पता है, इतने स्मार्ट है हमारे प्लांट्स कि इनको पहले से पता है कि भाई ये सेल्फ पॉलिनेशन बार बार अगर करते रहेंगे ना तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन होने लगेगा। जैसे इवन हम लोग इसमें भी, हमारे ह्यूमंस के केस में भी हम बोलते हैं ना कि क्लोज रिलेटिव्स के साथ रिलेशन नहीं रखना चाहिए, ये हम लोग समझेंगे जेनेटिक्स चैप्टर में कि क्यों, क्योंकि क्लोज रिलेशन में होता है ना कि हम पहले के जमाने में वो होता था कि हम एक ही गांव में शादी नहीं करेंगे, यस वो एक्चुअली बहुत अच्छा सिस्टम था। क्यों, क्योंकि आप जब एक ही क्लोजली रिलेटेड लोग ही अगर इंटरब्रीड करते रहते हो तो देयर इज अ लॉट ऑफ कि जो रेसेसिव जीन्स है वो एक्सप्रेस हो जाए, यानी कि खराब जीन्स ऊपर आ जाने लगते हैं। इसलिए इट्स बेटर टू हैव अ क्रॉस कनेक्शन की क्लोजली रिलेटेड ना हो, ठीक है। तो एक तरीके से देखा जाए तो यानी कि इंटरकास्ट बहुत अच्छी बात होती है, राइट। सो ये प्लांट्स को भी पता था, सोचो एनिमल्स को नहीं पता, ह्यूमंस को इतना अच्छे से समझता नहीं, अब समझ रहे हैं हम लोग जेनेटिक्स पढ़ने के बाद, बट प्लांट्स को पहले से पता था कि भाई सेल्फ पॉलिनेशन करना ना थोड़ा हानिकारक है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है। तो मैं ही कुछ कोशिश करता हूँ, यस हम कुछ ऐसे डिवाइसेस वो करते हैं, डेवलप करते हैं अपने अंदर, जिससे हम क्रॉस पॉलिनेशन ही करें ना कि सेल्फ पॉलिनेशन। हम कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि हम मेजॉरिटी जो है ये फ्लावरिंग प्लांट जो है वो ऐसे कंडीशंस को मेंटेन करें कि हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ क्या कर सके, हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन कर सके और हमें सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। तो मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट क्या करता है, प्रोड्यूस करता है हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स, यस और शो करता है ऑटोगैमी। हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स प्रोड्यूस करेगा जिससे ऑटोगैमी। हर्माफ्रोडाइट क्या होता है, जल्दी से लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, ये वर्ड हमने जो है बहुत बार पढ़ा है एनिमल किंगडम में भी, यस सो जल्दी से लेट मी नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हर्माफ्रोडाइट फ्लावर, ओके यस हर्माफ्रोडाइट फ्लावर, यस हर्माफ्रोडाइट मीनिंग ही हमने पढ़ा था एनिमल किंगडम में, है ना, याद है कि नहीं, जल्दी से बताओ। शो करता है ऑटोगैमी, यानी ये जो है एक को ही फर्टिलाइज करेगा, ठीक है। फिर और भी केसेस हैं जैसे पोलन रिलीज होता है और स्टिग्मा की रिसेप्टिबिलिटी, ये दोनों जो है एक साथ होनी चाहिए ना ऑटोगैमी करने के लिए, तो ये दोनों एक साथ नहीं होते। कभी आपका पोलन ग्रेन मैच्योर होके एंथर को रिलीज करता है और स्टिग्मा अभी भी बेचारा छोटा है, या फिर कभी स्टिग्मा जो है एकदम रिसेप्टिव हो जाता है कि पोलन आ जाए और एंथर आपका जो है पोलन रिलीज नहीं करता। तो कुछ भी हो सकता है अलग अलग स्पीशीज के बेसिस पर। फिर
एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशंस। हो सकता है कि स्टिग्मा एकदम नीचे है, एंथर एकदम बड़ा है, या फिर एंथर इतना नीचे है और स्टिग्मा एकदम ऊपर है कि एंथर रिलीज भी करे तो स्टिग्मा तक ना पहुंचे। ठीक है, ऐसे भी मतलब इतना एडजस्टमेंट करके रखता है हमारा प्लांट कि भाई हमारा क्रॉस पॉलिनेशन ही करना है, हमने सेम इसमें तो करना ही नहीं है। ठीक है, यस। फिर कुछ अलग केसेस भी होते हैं, राइट। एज एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन, इसको कहते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, जेनेटिक मैकेनिज्म होता है ये। यस, ये नेक्स्ट वाली बात कर रही हूँ। नेक्स्ट इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, कि खुद ही वैसे हो जाते हैं जेनेटिक मैकेनिज्म के थ्रू। यस, इनहिबिट होता है पोलन जर्मिनेशन और पोलन ट्यूब ग्रोथ, ये खुद ही इनकम्पैटिबल हो जाता है। यानी कि मेरा फ्लावर का पोलन ग्रेन इनकम्पैटिबल है, मैं उसको एक्सेप्ट ही नहीं करूंगी। समझ में आया? या तो पोलन ट्यूब ही नहीं बनता, या तो आपका पोलन जर्मिनेशन ही नहीं होता, खुद ही इनकम्पैटिबल हो जाता है। ओके। फिर प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, बोलता है मैं एक ही वो बनाऊंगा। यस, या तो मैं मेल वो बनाऊंगा या तो फीमेल बनाऊंगा। ठीक है, हमको करना ही नहीं है। फिर कैस्टर एंड मेज का कंडीशन ले तो मेल एंड फीमेल फ्लावर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट। यस, अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर बनाना है ना, तो कैस्टर का कंडीशन लेंगे। प्रिवेंट करता है ऑटोगैमी, बट इसमें गिटनोगैमी थोड़ी प्रिवेंट होगा, क्योंकि एक ही प्लांट पे एक जगह मेल है एक जगह फीमेल है। अब क्या पता इस फ्लावर ने इसको फर्टिलाइज कर दिया, तो यानी कि गिटनोगैमी हो गया, वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर बट सेम प्लांट, गिटनोगैमी। तो इसीलिए एक केस है पपाया। पपाया के केस में क्या हो जाता है, मेल और फीमेल ये दोनों ही फ्लावर डिफरेंट प्लांट्स पर प्रेजेंट होता है, अलग अलग प्लांट्स पे प्रेजेंट होता है। मगजमारी नहीं, अब तो कुछ भी हो जाए ऑटोगैमी नहीं होगा, ना ही गिटनोगैमी होगा। ठीक है, सिर्फ क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। गॉट इट? यस। चल अब बात करते हैं, ये पोलन ग्रेन्स अब पहुंच गए। ठीक है, यस, हमने मेहनत करके कैसे तैसे पोलन ग्रेन्स को, यस, पोलन पिस्टल्स को पहुंचा दिया। किधर पहुंचा दिया? यस, हमारे स्टिग्मा पर। ठीक है, पोलन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुंचा दिया। अब पोलन और पिस्टल के बीच में होगा इंटरेक्शन। यस, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन कैसे होगा? पिस्टल, अभी मैंने बोला था ना कि इनकम्पैटिबिलिटी कर सकते हैं, यानी कि पिस्टल बोलेगा मैं पहचानूंगा ही नहीं, यानी कि पोलन का यस एक फीचर जो भी होगा वो पिस्टल पहचानेगा, हमेशा पहचानेगा। पिस्टल हमेशा रिकॉग्नाइज करेगा सेल्फ स्पीशीज के पोलन ग्रेन्स को। इनके बीच में कुछ तो केमिकल गुटरुगु होती है जिसकी वजह से ये पहचान पाता है, अच्छा तू मेरे ही स्पीशीज का पोलन है, ओके ठीक है, फिर मैं तेरे को एक्सेप्ट करूंगी वरना नहीं करूंगी। ठीक है, तो ये जो है कंपैटिबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर पॉलिनेशन। ओके, तो पोलन जब स्टिग्मा पे जाता है तब इसके अंदर का जो इंटाइन होता है ना, ये एक्सटेंड होता है, बाहर आता है केमिकल रिएक्शन के थ्रू, पोलन ट्यूब बनाता है। और ये कैसे बाहर आएगा? जर्म पोर से, है ना। आप बोलोगे मैम एग्जाइन तो बहुत स्ट्रॉन्ग था ना, लेकिन जर्म पोर थे ना, वो जर्म पोर से निकल के बाहर आ जाता है। ओके, अब ये पोलन ट्यूब में क्या प्रेजेंट होगा? जो पोलन इसके अंदर, पोलन ग्रेन के अंदर का जो भी कंटेंट है वो सब पोलन ट्यूब में आ जाएगा। ठीक है, और फिर जाएगा स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी के पास फाइनली पहुंच जाएगा। इफ पोलन इज शेड, अब देखो हमने पढ़ा था ना, कभी कभी पोलन जो है 2 सेल स्टेज में ही शेड हो जाता है, मैक्सिमम मेजॉरिटी वाले केसेस में। तो क्या हो जाता है, जेनरेटिव सेल अब जब वो नीचे जा रहा है ना, पोलन ट्यूब बन रहा है, उसी टाइम पर जेनरेटिव सेल 2 मेल गैमेट्स बना देता है, माइटोसिस करके 2 मेल गैमेट्स में डिवाइड हो जाता है ना। याद आया? ऊपर ही पढ़ा था हमने। ठीक है, पोलन ट्यूब एंटर करता है ओव्यूल से, कैसे? थ्रू माइक्रोपाइल एंड। कभी भी चलाजा नहीं, कभी कभी हो जाता है अलग अलग केसेस में कि वो इंटेग्यूमेंट से एंट्री किया, कभी होगा कि आपका कहीं और से एंट्री किया, बट मेजर केसेस जो नॉर्मल केसेस है उसमें वो हमेशा माइक्रोपाइल के ही केस में होगा। तो हम वही मेजॉरिटी वाला ही केस पढ़ेंगे, बाकी सब आउट ऑफ सिलेबस। ठीक है, यस। पोलन ट्यूब एंट्री करता है ओव्यूल में थ्रू माइक्रोपाइल और एंट्री करता है 1 सिनर्जिड में। पहले एक सिनर्जिड में एंट्री मारता है, ठीक है, यस। और एक सिनर्जिड में ये तो होना ही था, शगुन तो होना ही था क्लास में, यस। पहले एक सिनर्जिड्स में जो है एंट्री मारता है, और हमने पढ़ा था ना कि एक अपैरेटस में जो फ्यूजिफॉर्म अपैरेटस था, कि वो फ्यूजिफॉर्म अपैरेटस क्या करता है, उसको गाइड करता है कि कैसे एक के पास जाना है, सिनर्जिड के पास एंट्री मारते हुए थ्रू आपका फिलीफॉर्म अपैरेटस, फिलीफॉर्म अपैरेटस। ठीक है, यस। तो ये हो गया हमारा पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, इसी को बोलते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, कि अब ये एक के पास पहुंच गया। अब एक के पास पहुंच गया तो ऑब्वियस सी बात है फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे जाइगोट बना, जाइगोट के बाद जो है आपका
एम्ब्रियो बना, वो सारे पार्ट्स अभी भी बचे हुए हैं। यस, 1 घंटा होने आया, बट हमारा मेजॉरिटी ऑफ द चैप्टर इज डन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन कंसेप्ट, दैट इज योर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। जब हम कह रहे हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन हम कर सकते हैं, यस, हम पर्पसली हमारे इससे भी हमें जो स्पीशीज चाहिए, हमें ऐसे डिजायर्ड कैरेक्टर्स चाहिए, तो हम खुद भी पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ प्लांट्स बनाने के लिए, पर्टिकुलर जीनोटाइप के लिए हम जो है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं। उसके लिए हमको करना पड़ता है यस इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग वाला प्रोसेस। ठीक है, ये 2 प्रोसेस होते हैं। ये यूजुअली किस लिए हेल्प होता है? क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के लिए। ठीक है, अब इमैस्कुलेशन मतलब क्या? इमैस्कुलेशन मतलब उसका मेल पार्ट उड़ा दिया। ठीक है, मेल पार्ट। अब ये फ्लावर लिया, ये फ्लावर के पास फीमेल पार्ट भी है, मेल पार्ट भी है। मेल पार्ट को टक 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 काट के फेंक दिया, जो फीमेल पार्ट है उसको बैग कर दिया। यस, कॉटन क्लॉथ लेते हैं, बटर पेपर लेते हैं, बटर पेपर एंड ऑल, उससे जो है कवर कर दिया। ठीक है, बैगिंग कर दिया, और उस पे लिख दिया डेट कि कब बैगिंग किया एंड ऑल दैट सब। अब ये बैगिंग पहले क्यों किया? बोलोगे मैम पॉलिनेशन किधर किया? अरे पहले स्टिग्मा को रिटेन तो करने दो रिसेप्टिबिलिटी, वरना कोई और आके वो कर दिया तो, है ना। यस, तो इमैस्कुलेशन क्या है? कटिंग ऑफ एंथर्स, फिर बैगिंग करेंगे ताकि कोई कंटामिनेशन ना हो। बैगिंग में क्या करते हैं हम? स्टिग्मा को तब तक बैग करके रखते हैं जब तक कि वो अपनी रिसेप्टिबिलिटी अटेन ना कर ले, मतलब मैच्योर ना हो जाए। जैसे ही वो मैच्योर होता है हम बैग को खोलते हैं, उसके ऊपर हमको जो भी डिजायर्ड पोलन ग्रेन चाहिए वो हम ऐसे डस्ट करते हैं, फिर वापस से रीबैक कर देते हैं और डेट लिखते हैं कि हमने ये डेट पर जो है डस्ट किया था। ठीक है, पूरा इंफॉर्मेशन रखना पड़ेगा, राइट। तो बटर पेपर से बैक करते हैं, तो डिजायर्ड पोलन से डस्ट करेंगे और उसको रीबैक कर लेंगे। फ्रूट्स आर अलाउड टू डेवलप, फ्रूट डेवलप होने तक हम उसको बैग ही रखेंगे। ठीक है, नो नीड ऑफ इमैस्कुलेशन फॉर यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब ऐसा कोई फ्लावर है जिसमें सिर्फ, मतलब ऐसा कोई प्लांट है जिसमें सिर्फ फीमेल 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 फ्लावर ही है, तो उसमें इमैस्कुलेशन क्या जरूरत है? मतलब मेल पार्ट है ही नहीं तो क्या काटोगे, है ना। यस, नो नीड ऑफ इमैस्कुलेशन। ठीक है, बैग्ड बिफोर फ्लावर ओपन एंड पॉलिनेट रीबैग, यानी इसमें से बैगिंग और रीबैगिंग होगी, इमैस्कुलेशन नहीं होगा। गॉट इट? ये होता है आपका आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, अगर आपको करना है क्रॉस पॉलिनेशन तो। ठीक है, चलो अब बात करते हैं। चलो अब मिल गए हमारे पोलन ग्रेन और हमारा पोलन ट्यूब एक साथ आ गया है। अब एक साथ आने के बाद क्या होगा? अब होगा फर्टिलाइजेशन। तो प्लांट्स के केस में जो फर्टिलाइजेशन होता है उसको कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन होना। अब ये कैसे होता है? 2 गैमेट्स के बीच में होता है, क्योंकि हमारे पास 2 गैमेट्स थे ना, मेल गैमेट, 2 मेल गैमेट थे, इसमें से एक मेल गैमेट, यस, एक मेल गैमेट हमारे एग के पास जाते, यस, एक मेल गैमेट एग के पास जाता है और दूसरा मेल गैमेट जाता है हमारे सेंट्रल न्यूक्लियाई के पास। समझो ध्यान से, डबल फर्टिलाइजेशन हम क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे पास 2 मेल गैमेट है, लेकिन हमारे पास फीमेल गैमेट कितनी है? एक ही। बट फीमेल जो ओव्यूल है उसमें हमारे पास सेंट्रल न्यूक्लियाई प्रेजेंट है कि नहीं? तो यहां पर जो है सिनगैमी होता है। सिनगैमी मतलब मेल गैमेट जाकर एग न्यूक्लियाई से फ्यूज करता है, बनाता है जाइगोट, डिप्लॉइड जाइगोट बन गया। ठीक है, और दूसरा होता है ट्रिपल फ्यूजन, यानी ट्रिपल क्यों बोला उसको? ये मेल गैमेट जाकर बाइंड करता है 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ और बना जो सेंट्रल सेल थे उनके साथ फ्यूज करता है, बनाता है ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, PEN, पेन बनाता है। ट्रिपल फ्यूजन से बनेगा पेन। यस, यानी कि एक मेल गैमेट था जो कि N था, यस, और हमारा जो सेंट्रल न्यूक्लिया था वो 2N था। अब इनके बीच में फ्यूजन होगा, बन जाएगा 3N, PEN बन गया। ओके, और वहीं पर आपके अगल बगल के सेल्स हैं आपके एंडोस्पर्म सेल्स। यस, बाद में डेवलप करता है, यस, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स जो कि ट्रिप्लॉइड है, PEC, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स जो डेवलप होते हैं। ठीक है, into endosperm while zygote embryo, ये zygote turns into embryo, यानी कि ये जो एरो है मतलब डेवलप होता है एम्ब्रियो में, तब तक यही जो है ये डेवलप हो जाते हैं एंडोस्पर्म में। ठीक है, जो एंडोस्पर्म सेल्स हैं ट्रिप्लॉइड हैं, वही बाद में एंडोस्पर्म में डेवलप होते हैं। फिर वो जाइगोट से जब एम्ब्रियो बनता रहता है उसमें उसको न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं। गॉट इट? यस, चलो अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन हो गया भैया,
अब हमारा जाइगोट बन गया है, ठीक है। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हमको क्या क्या पढ़ना है कि भाई एंडोस्पर्म कैसे बना, क्योंकि अभी आपने बोला ना इधर एंडोस्पर्म डेवलप होता है, तो कैसे डेवलप हुआ, क्या स्टेप है, कुछ तो स्टेप होगा, बिल्कुल है। एम्ब्रियो कैसे डेवलप हुआ, यस हमारा जो जाइगोट बना, यस हमारा ये जो जाइगोट बना, अब ये जाइगोट एम्ब्रियो में कैसे कन्वर्ट हुआ, ये भी पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है, यस। प्लस हमारा जो ओव्यूल था, ये सीड कैसे बना, ओव्यूल सीड में कैसे कन्वर्ट हुआ, ओवरी फ्रूट में कैसे कन्वर्ट हुआ, तब जाके हमारा फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। चलो देखते हैं एंडोस्पर्म के बारे में पहले पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि यहीं से हमारे सीड्स को जो हमारा न्यूट्रिशन मिलता है, ठीक है। एक ध्यान देना, फ्रूट और आपके सीड का प्रोडक्शन साथ साथ में होता है ना, ऐसा नहीं होता ना पहले फ्रूट बन गया फिर उसके बाद सीड बनेगा, नहीं, साथ में होता है। ओके, पहली बात होगा एंडोस्पर्म की। एंडोस्पर्म क्यों, क्योंकि पहले न्यूट्रिशन का जुगाड़ करते हैं ना हम लोग, यस। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स जो है डिवाइड करते हैं, ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स बने हैं, यस, पीईसी जो बना था हमारा, यस। तो यहां पर ये जो पीईसी है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, सॉरी सेल्स हैं, ये डिवाइड करते हैं, रैपिडली डिवाइड करते हैं और बनाते हैं ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यूज। क्या बनाए, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यूज। ये यहां पर भी लिखा है कि हमारा पीईसी डिवाइड होता है और बनाता है एंडोस्पर्म टिश्यूज, समझ में आया, यस। तो एंडोस्पर्म टिश्यूज हमारा बन चुका है। सेल्स एट दिस टिश्यू, यस, इनके पास है बहुत सारा फूड रिजर्व। अब फूड रिजर्व है तो बटा हुए सी बात है, न्यूट्रिशन देगा ग्रोइंग एम्ब्रियो को, यस। मोस्ट कॉमनली आपका जो पीईएन होता है वो सक्सेसिवली न्यूक्लियर डिवीजन करके फ्री न्यूक्लियर बनाता है, यस। तो ये अभी फिलहाल फ्री न्यूक्लियाई के स्टेज में प्रेजेंट है, ठीक है, पीईएन की बात हो रही है। ये पीईएन जो है ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये जो है सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन करता है और सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन करके ये अभी भी फ्री न्यूक्लियर है, सेलुलर वॉल्स इसके ऊपर नहीं बने, फ्री न्यूक्लियर है। अब कहां पे होता है, यहां इसको कहते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्या कहते हैं, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, यानी सेल नहीं बना है, सेल वॉल नहीं बना है, सिर्फ न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यस। बाद में जो है हमारे सेल वॉल भी डेवलप हो जाते हैं जो उसको सेलुलर बना देते हैं, सेलुलर एंडोस्पर्म बना देते हैं, समझ में आया। नाउ कितने फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म थे, नहीं पता, वैरी करता है, यस। फ्री न्यूक्लियाई जो है नंबर वैरी करता है, जैसे कोकोनट, हम सब टेंडर कोकोनट पीते हैं, बहुत मजा आ जाता है, यस। तो उसका जो पानी हम पीते हैं दैट इज नथिंग बट फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो वो जो पानी हम मीठा मीठा पानी पीते हैं, इतना न्यूट्रिशियस होता है, इतना हेल्दी होता है हमारे लिए, वो और कुछ नहीं बल्कि फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, यस। जो उसके सराउंडिंग में जो हम खदर खदर के, यस, व्हाइट कलर का होता है जो, यस, दैट इज योर सेलुलर एंडोस्पर्म, जो हम खदर खदर के खा जाते हैं, है ना, दैट इज योर सेलुलर एंडोस्पर्म, जो व्हाइट कलर का कर्नल होता है, गॉट इट, यस। फिर बात करते हैं एंडोस्पर्म जो कि कंज्यूम हो जाता है पूरा, यस। कहीं कहीं पर जैसे कोकोनट में तो रह गया फ्री न्यूक्लियर स्टेज में, यस, बट कहीं कहीं पर एंडोस्पर्म पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएगा, बचेगा ही नहीं, ठीक है। बिफोर सीड जर्मिनेशन, जब सीड मैच्योर होता है तो ये पूरा जर्मिनेशन नहीं, सीड जब मैच्योर होता है तो ये पूरा एंडोस्पर्म वो जो है वो ले लेता है, खा लेता है, ठीक है, कंज्यूम हो जाता है बाय द एम्ब्रियो। तो एंडोस्पर्म तो खत्म हो गया, ठीक है। तो अगर खत्म हो गया तो वो कौन से केसेस है, पी, ग्राउंडनट, बीन्स, जहां पर एंडोस्पर्म में भी कंप्लीटली कंज्यूम, कोई रेसिड्यू नहीं रहता। और कहीं कहीं पर किसी किसी प्लांट में जैसे कैस्टर में, कोकोनट में जो है ये पूरी तरह से, यस, परसिस्ट करता है, मतलब पूरी तरह से कंज्यूम नहीं होता है, यस। ये आपके एंडोस्पर्म परसिस्ट करता है मैच्योर सेल्स में, मैच्योर सीड्स में, जैसे कैस्टर, कोकोनट, विच इज यूज्ड अप ड्यूरिंग जर्मिनेशन। एक सेकंड, बहुत कंफ्यूजन हो गया ना, रुको। मैं कब से खांसी कंट्रोल कर रही हूँ इसलिए आई एम ऑल्सो गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। मेरा बोलने का मतलब था, ध्यान दो, कहीं कहीं पर जो एंडोस्पर्म होता है वो पूरी तरह से यूज हो जाता है, अब पूरा खा गए, पूरा न्यूट्रिशन ले लिया, ठीक है, उसके बाद जर्मिनेशन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो कहीं कहीं पर तो पूरी तरह से सीड, कोई एक सीड है जिसमें पूरा एंडोस्पर्म यूज कर लिया है, ठीक है। तो यूज कर लिया है तो वो हो जाता है आपके एग्जाम्पल्स पी, ग्राउंडनट, बीन्स, ठीक है। सीड मैच्योर होता है जो, उसके ग्राउंडनट देख लो, बीन्स ले लो, पीस ले लो, इसका सारा निचोड़ के ले लिया है। वहीं पर कैस्टर ले लो, कोकोनट ले लो, इसमें जो एंडोस्पर्म है वो परसिस्ट करता है, वो यूज अप नहीं होता। कब यूज होगा, ड्यूरिंग जर्मिनेशन, गॉट इट,
यस, समझ में आया सबको? चलो अब बात करते हैं एम्ब्रियो कैसे बना। यस, एम्ब्रियो कैसे बना? तो हमारा एम्ब्रियो डेवलप करने के लिए एंडोस्पर्म बना, उसके बाद एम्ब्रियो बना। यस, मतलब साइमल्टेनियसली होता है, बट कहीं कहीं पर इन सम केसेस न्यूट्रिशन मिलेगा ना। यस, पहले न्यूट्रिशन मिलेगा ना, तब हम इतना मेहनत करके एम्ब्रियो बनाएंगे। इसीलिए किसी किसी प्लांट्स में इवॉल्व होते हैं कि भाई एम्ब्रियो तभी डेवलप होगा, यानी जाइगोट तभी डिवाइड होगा जब तक आपका एंडोस्पर्म रेडी नहीं हो जाता। यानी कि जाइगोट डू नॉट डिवाइड अंटिल यस उनको ये आश्वासन ना मिल जाए कि उनको न्यूट्रिशन मिलेगा। यानी एम्ब्रियो डेवलप होगा ओनली आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ सम एंडोस्पर्म। जब तक एंडोस्पर्म नहीं, तब तक कोई सेलुलर डिवीजन करके जाइगोट डिवाइड नहीं करेगा, कोई मेहनत नहीं। समझ में आया? यस, डेवलप्स एट द माइक्रोपिलर एंड। ओके, जहां पर एक सेल था वहीं पर डेवलप करेगा वो। एम्ब्रियोजेनी यानी जो अर्ली स्टेजेस होते हैं एम्ब्रियो के, वो आप देखोगे ये वाले स्टेजेस जो हैं, ये वाले कुछ अर्ली वाले स्टेजेस जो है कॉमन होते हैं। किसमें? आपके डाइकॉट हो या मोनोकॉट हो, काफी सिमिलर होते हैं, सेम नहीं होते, सिमिलर होते हैं मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स में। ठीक है, तो यहां पर ये डाइकॉट का दिया हुआ है, ध्यान से देखना। ये है आपका फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक। ठीक है, जो फर्टिलाइज हो चुका है, तो फर्टिलाइज हो चुका है तो ये PEN बन चुका है ना, जो कि एक मेल गैमेट ने आके आपके सेंट्रल सेल को फ्यूज कर दिया था, बराबर। ये PEC बन चुका है, ये आपका PEC है, बराबर। यस, ये आपका क्या है? ये आपका जाइगोट है। इसमें से ये जाइगोट है जो एक के साथ फर्टिलाइज किया, ये। बाकी दो क्या होंगे? जो सिनर्जिड्स है, अब नहीं चाहिए, अब हो गया काम। ठीक है, डीजेनरेट हो जाते हैं। और ये क्या है? ये भी आपके एंटीपोडल्स थे जो डीजेनरेट हो जाते हैं, अब हमको उसका काम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर इस पे फोकस करना, इसको हमने यहाँ पर लाया है, अब इस पे फोकस करना, जाइगोट पे। ठीक है, अब ये जाइगोट है। ओके, अब ये जाइगोट डिवाइड करेगा, बनाया दो सेल, ऊपर वाला सेल, एक नीचे वाला सेल। ऊपर वाला है बेसल सस्पेंसरी सेल्स। कौन सा? बेसल सस्पेंसरी सेल्स। ओके, बेसल या फिर सस्पेंसरी सेल्स बोल सकते हो आप उसको। ये है एम्ब्रियो सेल्स, टर्मिनल एम्ब्रियो सेल्स। ठीक है, फिर ये कुछ इस तरीके से डिवाइड करता जाता है और फिर बनाता है ग्लोबुलर एम्ब्रियो, ऐसा इस तरीके से ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनाता है। ठीक है, ग्लोबुलर एम्ब्रियो के बाद फिर ये और डेवलप करता जाता है, फिर ये बनाता है हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, क्योंकि ये ऐसा हार्ट शेप का है ना। यस, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बनाता है। फिर ये वापस डेवलप करता जाता है मैच्योर एम्ब्रियो जो बनाता है। यहां पर इस तरीके से ये ऐसे प्रेजेंट होता है, दो कॉटिलीडॉन्स। अब दो कॉटिलीडॉन्स मतलब मोनोकॉट कि दो कॉट, ऑब्वियसली दो कॉटिलीडॉन्स है तो डाइकॉट हो जाएगा। यानी कि ये क्या हो जाएंगे? अरे फिर हम लिख रही हूँ, ये हो जाएंगे आपके डाइकॉट। क्यों भाई? क्योंकि दो कॉटिलीडॉन्स है तो डाइकॉट। यानी कि क्या ये मोनोकॉट है? नहीं, मोनोकॉट अलग दिखेगा। और यहाँ पर प्रेजेंट होता है रेडिकल, और ये आपके दो कॉटिलीडॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ, देखेंगे हम लोग उसको भी। उसको यहाँ पर आ जाओ, टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो स्टडी करेंगे और टिपिकल मोनोकॉट एम्ब्रियो स्टडी नहीं करेंगे, दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, ध्यान दो। ये है आपका डाइकॉट जो अभी हमने बनाया था। तो ये वाला जो एरिया ना, ये वाला, दिस इज योर प्लूम्यूल। ठीक है, ये जो है ये दो, दिस इज योर कॉटिलीडॉन्स। ओके, ये जो है दिस इज योर हाइपोकोटाइल। क्या है? हाइपोकोटाइल। और ये है आपका रेडिकल, और ये है आपका रूट कैप। रेडिकल विल ग्रो इनटू रूट और रूट विल हैव अ रूट कैप। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? डाइकॉट का एम्ब्रियो हो गया, कि ये आपका प्लूम्यूल है, ये आपका कॉटिलीडॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये सारे स्ट्रक्चर्स क्लियर है ना? हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहां पर ध्यान दो, ये मोनोकॉट का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये जो स्क्यूटेलम है ना, ये स्क्यूटेलम जिसको नाम दिया स्क्यूटेलम, स्क्यूटेलम इज नथिंग बट कॉटिलीडॉन। मोनोकॉट्स में कॉटिलीडॉन को हम क्या कहते हैं? स्क्यूटेलम। ठीक है, तो एक ही है, दो नहीं है, एक ही है। फिर यहां पर देखो, ये वाले पार्ट पर ध्यान से देखना, यहां पर शूट टिप प्रेजेंट है, शूट एपेक्स, जो कि बाद में शूट बनाएगा। ठीक है, यस, प्लूम्यूल प्रेजेंट होता है बेसिकली, जो कि शूट बनाएगा। तो ये प्लूम्यूल वाला रीजन है जो कि शूट बनाएगा, और उसको कवर करने वाला इधर है कोलियोप्टाइल, उसको कवर करता है कोलियोप्टाइल। फिर यहां पर देखना, ये एपिब्लास्ट है। यस, और यहां पर नीचे देखना, ये वाला जो है दिस इज योर रेडिकल। ओके, रेडिकल रूट बनाएगा आगे जाके, और ये उसका रूट कैप दिख रहा है। और ये कवर्ड है किससे? ये कवर्ड है कोलियोरिजा से।
ठीक है, शीट से कोलियोरिजा। ओके, नाउ लेट्स रीड थ्रू तो समझ में आ जाएगा। आ जाओ। टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो, एन एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड टू कॉटिलिडॉन्स, बस यही दो चीजें प्रेजेंट होती है, एक ये एम्ब्रियोनल एक्सिस, यस, और आपके दो कॉटिलिडॉन्स, बस ये दो चीजें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, एम्ब्रियोनल एक्सिस अबाव कॉटिलिडॉन इज कॉल्ड एज एपिकोटाइल, और ये एपिकोटाइल टर्मिनेट करता है विद प्लूम्यूल जो कि शूट बनाता है। ठीक है, प्लूम्यूल जो कि क्या बना रहा है, हमारा शूट बना रहा है। होल्ड ऑन, ठीक है, चलो। तो ये हमारा प्लूम्यूल वाला रीजन क्या बनाएगा, हमारा प्लूम्यूल वाला रीजन जो है, अरे क्या हो गया, शूट बनाएगा। ठीक है, ओके। सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो कॉटिलिडॉन, ये वाला रीजन जो है, दिस इज योर हाइपोकोटाइल, ये हाइपोकोटाइल रीजन है, टर्मिनेट करेगा लोअर एंड पे, बनाएगा रेडिकल, यस, विच विल फॉर्म द रूट, और यहां पर प्रेजेंट है रूट कैप। सिंपल, एकदम सिंपलेस्ट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है आपका डाइकॉट के केस में, बट मोनोकॉट है थोड़ा, यहाँ पर डायग्राम आपको देख के कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट ये भी है बहुत सिंपल। देखो, ओनली वन कॉटिलिडॉन इज प्रेजेंट, जिसको हम स्क्यूटेलम कहते हैं, ग्रासेस, जो मेजरली ग्रासेस की जो पूरे केसेस है, स्पीशीज है वो। लैटरल होते हैं ये एम्ब्रियोनल, देखो एम्ब्रियोनल एक्सिस के बगल में ही है, लैटरल है। ठीक है, यस। लोअर एंड रेडिकल बनाता है, ये लोअर एंड रेडिकल बनाता है जो कि रूट बनाएगा, उसके साथ साथ रूट कैप भी प्रेजेंट होगा जो कवर होता है अनडिफरेंशिएटेड शीट से, जिसको कहते हैं कोलियोरिजा। ओके, पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबाव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्क्यूटेलम, ये जो स्क्यूटेलम का अटैचमेंट है ना, इसके ऊपर वाला रीजन, ये वाला रीजन, ठीक है, ये बनाता है आपका एपिकोटाइल। तो ये है आपका एपिकोटाइल, जिसमें शूट एपेक्स होगा एंड फ्यू लीफ प्रिमोडियल होंगे, एनक्लोज करेगा, यानी कि ये वाली स्ट्रक्चर्स की बात करें, ये जो शूट है ना, ये लीफ प्रिमोडियल्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगी, यस, एनक्लोज करता है इन अ हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं कोलियोप्टाइल। ठीक है, तो ये यहाँ पे कोलियोप्टाइल आ गया। अंडरस्टूड? एक बार खुद से ड्रॉ करके देखना, मजा आ जाएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, अब बचता है हमारा लास्ट टू चीजें, स्ट्रक्चर्स, है ना, सीड और फ्रूट। सब बन चुका है, एम्ब्रियो सब रेडी है। अब एम्ब्रियो से यस सीड कैसा बनेगा, ठीक है, वो पढ़ना है। फाइनल प्रोडक्ट है ये रिप्रोडक्शन का, यस, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन फर्टिलाइज्ड ओव्यूल जो होता है वही आपका सीड बनाता है। यानी सीड बन गया मतलब रिप्रोडक्शन खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि सीड ही जर्मिनेट करके नया प्लांट बनाएगा, इजी। ठीक है, यस। सीड कोट, कॉटिलिडॉन और एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये तीन चीजें आपके सीड के पास प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी? सीड कोट प्रेजेंट होता है, यानी बाहर का लेयर जिसको प्रोटेक्ट करता है। यस, जैसे हम लोग चना वना कभी आप लोग उबालो तो चने के ऊपर का ऐसे छिलका निकल जाता है उबलने के बाद, है ना, तो वो छिलका क्या है? सीड कोट है। ठीक है, कॉटिलिडॉन्स प्रेजेंट होता है, उसके अंदर तोड़ के देखना, दो दो दिखता है ना ऐसे, कॉटिलिडॉन्स देखना आप लोग। ठीक है, एंड एम्ब्रियो एक्सिस प्रेजेंट होता है। ओके, कॉटिलिडॉन्स जो है थिक होते हैं, फूड रिजर्व इनके पास प्रेजेंट होता है, इसीलिए वो कॉटिलिडॉन्स बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, जैसे लेग्यूम्स, पी प्लांट एंड ऑल दैट। ठीक है, ये एल्ब्यूमिनस एल्ब्यूमिनस हो सकते हैं, कोई कोई सीड्स एल्ब्यूमिनस होती है। एल्ब्यूमिनस मतलब उनमें एंडोस्पर्म रिटेन करता है, जैसे वीट, मेज, बार्ले, कैस्टर, इसमें एंडोस्पर्म खत्म नहीं होता, रिटेन होता है। ठीक है, और नॉन एल्ब्यूमिनस क्या होता है? एंडोस्पर्म पूरी तरह से खत्म हो जाता है, यूज अप बाय द एम्ब्रियो, पूरी तरह से एम्ब्रियो उसको यूज कर लेता है, जैसे कि पी में और ग्राउंड नट में, तो वो नॉन एल्ब्यूमिनस हो गया। ओके, ब्लैक, अब कुछ कुछ केसेस हैं जैसे ब्लैक पेपर एंड बीट, ये जो केसेस हैं इसमें न्यूसिलस भी बच जाता है। यानी आपको याद है न्यूसिलस क्या था? ये आपका एम्ब्रियो सैक था, उसके अगल बगल वाले जो सेल्स थे वो आपके न्यूसिलस थे ना, जो न्यूट्रिशन दे रहे थे, नर्सिंग कर रहे थे, उनके बगल में आपका इंटेग्यूमेंट था, याद आया? यस, तो वो न्यूसिलस भी रिटेन होता है, यस, जो कि आपका पेरिस्पर्म होता है। क्या होता है? पेरिस्पर्म। ठीक है, आ जाओ। अब जो इंटेग्यूमेंट्स होते हैं ना ओव्यूल्स के, इंटेग्यूमेंट्स वो हार्ड हो जाते हैं और बन जाता है सीड कोट। ठीक है, माइक्रोपाइल जो उसका प्रेजेंट होता है इंटेग्यूमेंट्स का, वो रिटेन करता है, इसीलिए हमारे सीड्स पे देखना एक होल दिखेगा, एक साइड पर होल दिखेगा, एक ही साइड पे दिखेगा, ऐसा लगेगा होल है उसके अंदर। ठीक है, वो होल क्यों होता है? क्योंकि ये एंट्री ऑफ ऑक्सीजन और वाटर अलाउ करता है सीड को जर्मिनेट करने के लिए। ठीक है, तीसरे बार हुआ है ये शगुन आज हमारे साथ।
फैसिलिटेट करता है एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर, यानी वो होल प्रेजेंट होगा तो ऑक्सीजन वाटर आराम से उसके अंदर बाहर कर पाएगा, ठीक। मतलब अंदर जाएगा तभी तो सीड जर्मिनेट करेगा, राइट, यस। एज द सीड मैच्योर, जैसे जैसे सीड मैच्योर होता है उसका वाटर कंटेंट कम होते जाता है, सीड ड्राई होते जाता है, यानी मैच्योर सीड कभी भी आपको ड्राई ही मिलेगा, ठीक है। और वो सीड जो है जब जैसी फेवरेबल कंडीशन उसको मिलता है, इसलिए आप कोई भी सीड देख लें ड्राई होता है, जैसे ही उसको उसका मन पसंदीदा टेम्परेचर अच्छा है, ओ पीएच अच्छा है, ओ पानी है, सारी चीजें प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा, यस जर्मिनेट करेगा। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, सैलिनिटी बहुत ज्यादा है, पीएच बहुत खराब है, मुझे यहाँ ग्रो नहीं करना है, ऐसा केस हो गया अनफेवरेबल कंडीशन, तो वो डोरमेंट स्टेज पे चला जाएगा जहां पर वो कुछ नहीं कर रहा, फाड़ में जा सोलह, मैं कुछ नहीं कर रहा, यस, यानी कि मैं जर्मिनेट करने वाला नहीं हूं। या इसीलिए आप जब सीड्स डालते हो, अगर वो सीड्स जर्मिनेट नहीं कर रहे हैं, यस, यानी कि आपने कुछ तो उसको अनफेवरेबल कंडीशन दिया है कि आपका सीड जो है डोरमेंसी स्टेज में ही टिका हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये सीड कितने टाइम तक डोरमेंट स्टेज पे रह सकता है, भाई बहुत वेरिएबल, यस। सीड की वायबिलिटी जो होती है वो वेरिएबल होती है, जैसे ओल्डेस्ट जो हमको पता है ल्यूपिन, ल्यूपिनस आर्किटक्स, यस आर्टिकस, ये एक्सकवेट जब कर रहे थे आर्कटिक तुंद्रा तभी हमको मिला था, दिस इज 1000 इयर्स डोमेंसी, 1000। और अभी रिसेंटली भी रिसेंट रिकॉर्ड में 2000, यस 2000 साल पुराना एक डेट पाम फिनिक्स डैक्टिलिफरा, यस, एक्सकवेशन ऑफ किंग हेरोड्स पैलेस नियर डेड सी जब कर रहे थे, एक्सकवेशन कर रहे थे, तो वहां पर रीसेंट स्टडीज में ये 2000 साल पुराना डोरमेंट सीड भी मिला है, ठीक है, यस। चलो सीड की बात तो हो गई, अब बात करते हैं फ्रूट की, जो हम खाते हैं, यस फ्रूट। ओवरी फ्रूट बनता है, ओव्यूल सीड बनता है, ओवरी फ्रूट बनता है। जो वॉल्स होते हैं ओवरी के, वो वॉल्स ऑफ फ्रूट बनेंगे, जो कि पेरिकार्प होता है, जो छिलके हम खाते हैं, राइट। जो फ्रूट फ्लैशी होता है, जैसे मैंगो, ऑरेंज, गुआवा, ये फ्लैशी फ्रूट्स हैं, राइट। और कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो कि ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि आपका ग्राउंड नट, मस्टर्ड, है ना। बहुत लोग काजू, किशमिश ये सब सोचने वाले थे ना, ना ना ना, सच्ची बताओ। ओके, मेनी फ्रूट्स इवॉल्व, अलग अलग मैकेनिज्म बहुत सारे फ्रूट्स ने इवॉल्व किया है, जिसके वजह से वो सीड्स को बहुत आराम से डिस्पर्स कर सकते हैं। ये स्पेशल एवोल्यूशन हुआ था उनमें, ताकि वो फ्रूट खुद सीड्स डिस्पर्स करके जो है क्या कर सके, जर्मिनेट करवा सके सीड्स को, ताकि वो सीड डिस्पर्स कर देगा तो जर्मिनेशन होंगे, रिप्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक है। Most plants by the time of fruit develops, other floral parts usually गिर जाते हैं, यानी कि अब तो काम नहीं है, सेपल्स का काम नहीं है, थैलेमस का काम नहीं है, तो गिर जाते हैं। बट कुछ कुछ केसेस जैसे एप्पल, स्ट्रॉबेरीज, कैश्यूज, ये सब केसेस में क्या होता है, थैलेमस फ्रूट को डेवलप करने में पार्टिसिपेट करने लगता है। तो देखो हमको पता है कि सिर्फ ओवरी से जो फ्रूट बनता है, यस, जो फ्रूट ओवरी से डेवलप होता है उसको हम ट्रू फ्रूट मानते हैं, और जो फ्रूट ओवरी के साथ साथ अगर थैलेमस का हेल्प ले रहा है तो उसको हम फॉल्स फ्रूट बोलते हैं, जैसे एप्पल, स्ट्रॉबेरीज एंड कैश्यूज में, ठीक है, यस। फ्रूट्स फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, अब कुछ कुछ तो ऐसे भी फ्रूट्स होते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के फ्यूज बन रहे हैं, उसको कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। बनाना, इसको हम इंड्यूस भी कर सकते हैं बाय ग्रोथ हार्मोन, यानी हम जो है उसको जबरदस्ती का ग्रो करवा सकते हैं हार्मोन्स के हेल्प से। और ये पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स जो होते हैं सीडलेस होते हैं, इनमें फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं होती है फ्रूट बनने के लिए। गॉट इट? यस, चलो तो फ्रूट्स हो गए, सीड्स हो गए। अब लास्ट का कुछ टॉपिक बचा है, एक टॉपिक एपोमिक्सिस एंड आपका पॉलीएम्ब्रियोनी। अब ये एपोमिक्सिस क्या है? सीड्स बन गए बिना फर्टिलाइजेशन के, उसी से कंटिन्यूअस टॉपिक है कि अब आप फॉर्मेशन कर रहे हो सीड्स का बिना फर्टिलाइजेशन के, ठीक है, वो फ्रूट्स की बात थी, ठीक है। अब यहाँ पर सीड्स भी बन रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के, मतलब क्या मजाक है भाई, इतना पढ़ा हमने कि फर्टिलाइजेशन कैसे हुआ, कैसे पोलन पिस्टल इंटरेक्शन हुआ, सब कुछ हुआ, अब बोल रहे हैं कि अब हम सीड्स बना सकते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के। क्या मजाक है ना, बट होता है किसमें, स्टेरेसी एंड ग्रासेस वाले केसेस में, ठीक है। फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब ये मिमिक कर रहा है ना, ये एक काइंड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बट ये मिमिक कर रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, कि ऐसा लग रहा है कि भाई बन रहा है
सीड बन रहा है, फ्रूट बन रहा है, तो हमको ऐसा लगता है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, बट एक्चुअल में ये मिमिक कर रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। जैसे कुछ स्पीशीज में क्या होता है, अब अलग अलग केसेस है, कुछ स्पीशीज में क्या होता है कि आपका जो एग है ना, ये एग हैप्लॉइड होता ही नहीं है, मतलब ये मियोसिस करता ही नहीं है, रिडक्शन डिवीजन करता ही नहीं है, वो एग वैसे का वैसे डिप्लॉइड रह जाता है। यस, तो ये जो डिप्लॉइड एग है ये सीधा सीधा एम्ब्रियो बना लेता है, ठीक है, बिना फर्टिलाइजेशन के सीधा सीधा एम्ब्रियो बना लेता है। ओके, मोर देन, यस, अब ये सीधा एम्ब्रियो बनाया ना बिना फर्टिलाइजेशन के, ठीक है, यानी नो रिडक्शन डिवीजन, तो ये डिप्लॉइड का डिप्लॉइड ही रहा। अब डिप्लॉइड हम लोग एग को जाइगोट में कन्वर्ट करते हैं डिप्लॉइड करने के लिए, बट हमारा यहां पर ये एग ही है जो डिप्लॉइड है। इजी, यस। अब एक केसेस है पॉली एम्ब्रियोनिक की, देखो नाम से पता चल रहा है पॉली एम्ब्रियोस, ढेर सारे एम्ब्रियोस। अब ये होता है सिट्रस फ्रूट में एंड मैंगो वैरायटीज में। क्या होता है, ये आपके जो न्यूसेलर सेल्स प्रेजेंट है ना, ये आपका एग, इसके आसपास जो न्यूसेलर सेल्स प्रेजेंट, सॉरी ये एग अपैरेटस, इसके आसपास जो आपका एम्ब्रियो सैक, सॉरी, और इसके आसपास जो न्यूसेलर सेल्स जो प्रेजेंट होता है ना, वो एम्ब्रियो सैक के अंदर घुसने लगता है, ठीक है, और घुस के डेवलप करते हैं इनटू एम्ब्रियोस, ठीक है। यस, सम ऑफ द न्यूसेलर सेल्स घुसते हैं अंदर, डिवाइड करते हैं इनटू द एम्ब्रियो सैक एंड डेवलप करते हैं इनटू एम्ब्रियोस, जिसके वजह से हमारे पास ढेर सारे एम्ब्रियोस हो जाते हैं। मोर देन वन एम्ब्रियोस इन द स्पीड इज कॉल्ड एज पॉलीएम्ब्रियोनिक केसेस। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, तो देखो जो हाइब्रिड सीड्स मार्केट में मिलते हैं, इतना ज्यादा हम लोग जो है जेनेटिक हाइब्रिडाइजेशन, ये वो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करके, इतना इमास्कुलेशन, बैगिंग, ये वो फलाना ढिमकाना सब करके हमने हाइब्रिड सीड्स बना लिया। अब ये जो हाइब्रिड सीड्स है इनको बार बार प्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हाइब्रिड सीड आपने सो किया, ठीक है, प्लांट आया, अब ये प्लांट में वापस कुछ हो गया, ऑटोगैमी हो गया, गिटनोगैमी हो गया, कुछ क्रॉस पॉलिनेशन हो गया, कुछ भी हो गया, तो ये उस जो हाइब्रिड कंडीशन है उसको मेंटेन नहीं कर पाता है ना, तो वो मेंटेन नहीं कर पाता, इसीलिए फार्मर्स को वो पर्टिकुलर ब्रीड ग्रो करने के लिए हर साल वो हाइब्रिड सीड खरीदना पड़ता है। अब है बहुत एक्सपेंसिव चीज भाई, हर साल सीड कौन खरीदेगा। यस, हमारे पास तो ऐसा होना चाहिए, एक बार सीड खरीदा, ग्रो किया, अब जो सीड आ रहा है उसी को यूज कर करके हम ग्रो करते रहे तो फायदेमंद है, बट ये हो जाता है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव। यस, इसीलिए अगर व्हाट इफ यस, इफ दीज हाइब्रिड्स, इसी हाइब्रिड को अगर हम एपोमिक्स बना दे, यानी अब ये जो है मिमिक करने लगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, यस, एपोमिक्स बन जाए, तो यहां पर कोई सेग्रीगेशन नहीं होगा कैरेक्टर का, क्योंकि हाइब्रिड प्रोजेनी अब तो मेंटेन होगी, कोई सेग्रीगेशन नहीं होगा, कोई चांस ही नहीं है कुछ और जीन के क्रॉस होने का। तो यानी कि ये एपोमिक्टिक कंडीशन मेंटेन करके, यस, ये एपोमिसिस करके हम जो है फार्मर्स को वो पर्टिकुलर जीनोम का क्रॉप ग्रो करने में हेल्प कर सकते हैं। इट विल बिकम वेरी इनएक्सपेंसिव, और ये प्रोसेस पे बहुत ज्यादा रिसर्च अभी चल रही है। और इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर, आई नो बहुत बड़ा चैप्टर है, यस, बट बहुत ही इजी, बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से हमने ये चैप्टर को सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। आई होप सबको बहुत मजा आया होगा। यस, पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। अगर कमेंट सेक्शन में नहीं बताना है, आप लोग के पास एक ऑप्शन है, आप लोग टेलीग्राम चैनल पर बता सकते हो, है ना। हमारा बायो हैंकर्स का टेलीग्राम चैनल तो है ही। यस, ये बायो हैंकर्स का टेलीग्राम चैनल हमारा लिंक में है, ये प्लीज ज्वाइन कर लो। यहीं पर मैं आप लोगों को पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी। यस, आज आप लोग को ये मिल जाएगा। कोशिश करना कि जैसे ही आपका ये वीडियो देख के हो जाए, यस, वीडियो देखते ही हो जाने के बाद आप फटाक से कोशिश करना कि आप अपनी एनसीईआरटी को एक बार स्कैन थ्रू कर ले, ठीक है, ये जरूर करना। ओके, और प्लस इसके पहले अगर कोई भी बैकलॉग है या फिर कोई ऐसा बच्चा है जो पहली बार आया है क्लास में, तो देखो पूरी प्लेलिस्ट हमारी रेडी है। यस, ये यहाँ पर हमारी 11th स्टैंडर्ड की प्लेलिस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो 11th स्टैंडर्ड से कोई भी आपका बैकअप है या आपने नहीं देखा है वीडियो, कुछ भी ऐसा है तो प्लीज देख लो। देखो, फ्रॉम द लिविंग वर्ल्ड से लेकर हमारा लास्ट चैप्टर केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन तक पूरी प्लेलिस्ट हमारे पास रेडी है। सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आपको सिर्फ जो है वो लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, जस्ट गो एंड कीप स्टडिंग। 21st के बाद मुझे पता है आप लोग को टाइम नहीं मिलने वाला है चैप्टर पढ़ने के लिए, तो जब तक ये वन शॉट है, 21st के बाद हम लोग छोटे छोटे सेशंस लेंगे, जैसे एग्जांपल्स लर्न करना, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, ये सब करेंगे, बट एटलीस्ट मेजॉरिटी चैप्टर पढ़ने की जो काम है वो यहां पर कर लो,
ठीक है। और प्लस अभी तो 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस चल रहा है, तो एवरी सिंगल डे हम एक एक चैप्टर कंप्लीट करते रहेंगे। 21st तक पूरा 12th का भी सिलेबस हो जाएगा। इट विल हेल्प यू टू प्रिपेयर फॉर योर बोर्ड एग्जाम प्रॉपरली, ठीक है। सो प्लीज मेक श्योर आप लोग ये करें, ये प्रोसेस फॉलो करें, और फिर पीडीएफ को भी रीड करते रहें, डाउनलोड करते रहें। मैं उसका भी लिंक, एक कॉमन लिंक है जहां से आप सारे पीडीएफ आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे। आपको टेलीग्राम पे स्क्रॉल करके ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एवरीथिंग इज बीन प्रोवाइडेड टू यू। ऑल आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू इन रिटर्न इज दैट प्लीज शेयर दिस कॉन्टेंट विथ ऑल योर फ्रेंड्स, विथ ऑल द एस्पिरेंट्स, ऑल योर टेलीग्राम चैट ग्रुप्स अगर आपके पास हैं, या फिर अगर आपका खुद का यूट्यूब चैनल है, प्लीज हो सके तो डू मेक श्योर दैट यू डू क्रॉस पॉलिनेशन बोलने वाली थी मैं, yes, cross promote it जितना ज्यादा हो सके, so that we can reach out to as many students as we can. It is a absolutely for free platform, है ना। अभी अभी हमने प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया था, तो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग जो है इसको शेयर करें जितने ज्यादा बच्चों से हो सके उतने ज्यादा, ताकि एंड में ही सही जितना ज्यादा बच्चों को हेल्प मिलेगा उतना ज्यादा मुझे अच्छा लगेगा। यस, तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन के लिए, कल मिलेंगे जहां पर हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन करेंगे। सो स्टे एक्साइटेड, स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब करो चैनल को। यस, एंड टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।